Here we go. हाँ जी, we're back again. मेरे साथ as usual बहराम काजी है. कैसे हो ब्रो? ठीक यार, बस फौरन तुमने सुबह सुबह बुला लिया, बट आई थिंक वी हैड टू रिकॉर्ड दिस नाउ बिकॉज मैं जा रहा हूँ कल मुल्तान. एक्रेडिटेशन मिल गई मुझे दूसरे टेस्ट मैच की, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई हैव बीन टोल्ड. अच्छा, क्या मतलब टोल्ड? मतलब हाथ में कार्ड नहीं आया अभी, बट बताया गया है कि जी इंशाल्लाह हो जाएगा. फिर मैंने कहा नहीं यार आप बताएं, मैंने टिकट खरीदी क्योंकि मैं तो अपने खर्चे पे जाता हूँ. तो उन्होंने कहा आप ले लें टिकट. तो यू नो आई एम गोइंग टू ट्रस्ट देम एंड या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड और मे बी नॉट, आई एम नॉट श्योर. अगर पहले जैसे टेस्ट मैच वाली पिच हुई तो फिर तो गुड लक टू यू मैन. फिर तो मेरे ख्याल से मैं एक चारपाई साथ ले जाता हूँ प्रेस बॉक्स में, अगर पहले जैसी पिच हुई. मगर होपफुली दे हैव लर्नड अ लेसन और 3, राइट? 3 जरूरत तो इससे भी ज्यादा है. तो लेट्स सी किस तरह की सरफेस होती है. बट या आई विल बी कवरिंग दैट गेम फ्रॉम द स्टेडियम. There's lots to talk about with respect to off-field news Pakistan cricket में, and of course there's the Women's T20 World Cup as well, जिसके बारे में हम obviously ज़्यादा इसलिए बात नहीं कर सकते क्योंकि जब तक ये आप पे पहुंचेगा, आप तक ये पॉडकास्ट, तो काफी चीजें हो चुकी होंगी. सो there's that misfortune. ये तो है, लेकिन हम पाकिस्तान के मैचेस का रिव्यू कर रहे हैं. yes. और उसके अलावा ऑब्वियसली जो न्यूज़ आती रहती है, जो हम चाहते हैं कि थोड़ी कम हो जाए ताकि हमें हर रोज आके ये बात ना करनी पड़े. लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट है, कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ती कि सुकून से बैठ सको आप. तो एक तरह से अच्छा है, आई सपोज. हमारे लिए तो अच्छा ही है. बिजनेस इज बूमिंग. आई डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ इट, बट या कुछ ज्यादा ही हो जाता है. अच्छा पैराम, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ पाकिस्तान की न्यूली अनाउंस सिलेक्शन कमेटी से. quite a shocker. मैं सबसे पहले तो नाम ले लेता हूँ ना, मैं बता देता हूँ लोगों को जिनको नहीं पता. ऑब्वियसली मुझे लगता है सबको पता ही होगा, लेकिन अजहर अली आया है. That's a good one. असद शफीक पहले से था. Yep. हसन चीमा को इन्होंने वापस सिलेक्शन कमेटी में डाल दिया. I'm fine with that. कैप्टन और कोच ऑब्वियसली वो हैं. Obviously. उसके अलावा 2 और बंदों की इंडक्शन हुई है. लाहौर कलंदर्स के कोच आकिब जावेद, राइट, और रिसेंटली रिटायर्ड अंपायर जो कि Severe one, Aleem Dar. Yeah, I mean that's an absolute shocker, and I'm not here to say that Aleem Dar will fail at this role. Conventional wisdom suggests that conventional wisdom तो यही suggest करती है कि यार अंपायर का ऐसा अच्छे काम नहीं है. बट साथ ही तुझे पता है कि मेरा ये भी ओपिनियन है कि a selector may not necessarily be a cricketer. मुझे यही लगता है. I think you can, there are enough tools out there or enough knowledge out there which you can kind of grasp and do a selector's job. But उसके लिए भी आपको कोई यार कोर्स वगैरह लेना चाहिए. There's one at Atom Camp जिसकी मैं हमेशा बात करता होता हूँ. सिलेक्शन कमेटी के लिए चाहिए होता है कोर्स. हमारे इधर तो मुझे नहीं लगता चाहिए होता है. कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशंस जरूर होनी चाहिए to become a selector, and you don't necessarily have to be a cricketer. That's my opinion. ठीक है, मतलब people can have different opinions on that, but I don't think आकिब जावेद ने कोई सिलेक्शन का कोर्स किया होगा. ऑब्वियसली क्रिकेटर फॉर्मेट नहीं, क्रिकेटर को तो मिल जाता है ना फ्री पास. मैं कह रहा हूँ जो नॉन क्रिकेटर हो उसके लिए कोई ना कोई तो प्रोसेस होना चाहिए. हसन चीमा ने कोर्स किया होगा. हसन चीमा यार is a data whiz, so we probably need हसन चीमा, right? So that's a different thing. तो फिर वो कोर्स की बात नहीं आती. मैंने जब अलीम डार वाला ट्वीट किया था, and I seriously do not know, आप लोग हमें बताओ if this has been the case in the past, कभी कोई अंपायर सिलेक्शन पैनल में आया? हाँ, फैजान भाई ने ट्वीट किया हुआ था. 2 अंपायर्स आए थे, मुझे उनके नाम भूल गए. अच्छा. एक इंडिया में था, लेकिन ही हैड ऑलरेडी प्लेड 61st क्लास मैचेस एंड ऑल ऑफ दैट. ऑलराइट. और एक और था कोई, आई डोंट रिमेंबर कि कौन से कंट्री से था, लेकिन 2 अंपायर्स. अच्छा, so फैजान भाई की नॉलेज में इट्स नॉट अनप्रेसिडेंटेड देन, इट्स हैपेंड बिफोर. और there was a really funny reply. Neelam Aslam, she works in media as well, UK में होती है वो, Islam TV I think. So she responded to my tweet saying कि उनका rationale ये होगा कि अलीम डार ने इन सब players को बड़े करीब से देखा है. Makes sense. Yeah, you can't argue with that. अलीम डार से करीब से तो किसी ने देखा ही नहीं कभी इन players को, right? So I mean, ये तो हम आकर बैठ कर नहीं कह सकते कि he will not do well and he will fail for sure, but it is rather surprising. It is surprising. लेकिन मुझे पता है क्या है, हर टेस्ट सीरीज, हर टेस्ट मैच, हर सीरीज के बाद ये सिलेक्शन कमेटी चेंज कर देते हैं. हाँ. उससे कोई फर्क भी पड़ेगा या नहीं? डू यू थिंक will they drop the players that are undroppable in the side? I mean, if there's one guy who has the nerve to do that sort of stuff, it's Aqib Javed, right? But आकिब ने 3 दिन पहले कोई इंटरव्यू दिया था, उसमें उसने वैसे बोला था कि फखर जमान को ओडीआई कैप्टन. अभी उसके ऊपर चल रही है बात, right? They're not even sure किसको बनाना है, even though both Saad and I firmly feel कि रिजवान का ही बनता है. अब पता नहीं, देखते हैं वो क्या करते हैं. ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि रिजवान, as we said before in previous podcast, that he's not a yes man.
वो पपेट तो बन ही नहीं सकता, रिजवान तो अपनी चीज करेगा, एंड दैट डजंट पर्टिकुलरली फॉल इन लाइन विद व्हाट द पीसीबी वुड वांट. ठीक है, आई थिंक दैट्स फेयर टू से. बाकी यार देखते हैं अलीम डार क्या करते हैं. ऑफ कोर्स अंपायरिंग तो बहुत देर तक की है, और मैं ये नहीं कह रहा क्रिकेट की समझ नहीं होगी अच्छी खासी होगी. एलीट अंपायर है यार. But does he have the skill set to be a good selector? We don't know. We are skeptical. I think you have good reason to be skeptical as well. हाँ, लेकिन क्या मतलब ऑब्वियसली अब हम यहाँ पे बैठ के कमेंट नहीं कर सकते कि क्या करेगा वो, क्या हो सकता है. जो करेगा उसके बाद हम उसका कर लेंगे कि ठीक था या नहीं. जाहिर है कोई ना कोई अभी आएगी ना सेकंड टेस्ट की टीम सेलेक्ट होगी, वो शायद हो चुकी हो एक्चुअली बाय द टाइम दिस पॉडकास्ट कम्स आउट. देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग. तो देखेंगे तब फिर. अच्छा खैर, मेरे दो एक सवाल हैं. एक तो ये सवाल है कि आकिब जावेद लाहौर कलंदर्स का ऑब्वियसली कोच है, बड़ा क्रूशियल सवाल है. सो क्या वो उस रोल में कंटिन्यू करेगा? वरना तो फिर क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि लाहौर वाले प्लेयर्स को, लाहौर की बात नहीं है, कोई भी फ्रेंचाइज का अगर हेड कोच हो और वो सिलेक्शन कमेटी का, तो वो वहां पे आ सकती है फेवर उस प्लेयर की. आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो ऑलरेडी हो गया एक तरह का. वो तो छोड़ ही दो, क्योंकि ही माइट फेवर कलंदर्स प्लेयर्स, बट देन अगेन द बिगर क्वेश्चन ओवर हियर इज दैट विल ही कंटिन्यू एज लाहौर कलंदर्स कोच, बिकॉज़ आई डोंट थिंक ही शुड. राइट, इन एसेंस भी क्या एथिक्स के हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वाली बात है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है. बट दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट, यहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को देखा ही नहीं जाता है सच. So I mean, I wouldn't be surprised if Akib bhai continues as Qalandar's coach as well. The Ranas love him. वो कुछ भी हो जाएगा, you know, death, taxes, Akib Javed in his tank top. Yeah, in his tank top as Lahore Qalandar's coach. We all know how much they love him over there. Right? So, I mean, they would be very keen on retaining him. बाकी आकिब भाई यार अभी श्रीलंका के भी बॉलिंग कोच थे not too long ago, बल्कि अभी इंग्लैंड जब गई है श्रीलंका, he was in press conferences and stuff. T20 वर्ल्ड कप में भी थे, so he's probably, you know, quit that job या contract expire हो गया होगा. जो भी होगा obviously वो वाला continue नहीं कर रहा होगा इसके साथ. Yeah. So I mean, yes, I don't have a lot of issues with him coming in as selector, because यार काम तो बहुत किया आकिब भाई ने. People may have opinions about him, but he is a seasoned, you know, professional within the world of cricket. उन्हें opinions इसलिए क्योंकि सीधा मुंह पे बोलता है आकिब जावेद. कभी गलत भी बोलता है, मुझे भी उसके ओपिनियंस कभी कभार नहीं ठीक लगते. There have been many times where I have differed in opinion. But at the end of the day, it's his opinion. Yeah. बस फैक्ट तो नहीं है. Plus he's not the only selector, right? He'll have to go through a lot of like layers, and what I love about this particular committee is that you've got both Azhar Ali and Asad Shafiq. I love them. हाँ, वो मुझे तो कोई उनसे ठीक है, असद शफीक से शायद थोड़ा ये गिला शिकवा है कि he couldn't really, you know, do it after Miss You. हाँ, Miss You के बाद he couldn't kind of step up. उसकी पोजीशन चेंज करना, was that the right call? I mean, he was that quality of or that ilk of batter, right? लेकिन मैं कभी उसको ऊपर बैटिंग करनी चाहिए. लेकिन मैं कभी कभार सोचता हूँ जब चीज एक चल रही हो ना, उसको नहीं छेड़ो. Do not fix what is the or do not fix what is not broken. Yeah, that's the phrase. अभी कॉल्स आ रही थी सलमान अली आगा को 4 पे करो, बाबर को निकाला. लाइक नहीं यार, वो 6 पे बहुत अच्छा खेल रहा है. Yeah. Do not touch him from 7 पे खेल रहा हो भाई. 7 पे. Yeah. Do not move him from उसको तो मैं मूव ना करूं, मगर असद शफीक was only playing at 6 because Misbah and Yunus existed. समझ रहे हो? I don't know man. खैर वो एक अलग ही डिबेट आ गई. I mean, yeah, वो तो बिल्कुल ही बात फर्क हो जाती है, but I think he failed to step up over there. मुझे ये एक शिकायत है, because I loved him. मुझे बहुत पसंद था असद शफीक. सही बात है, वो तो मुझे भी शिकायत. Like Azhar Ali, I think is a bigger, you know, player, for instance. क्योंकि 3 नंबर पे बैटिंग करना बहुत मुश्किल चीज है. और फिर ओपन भी करना. और बीच में काफी देर ओपन भी किया, and his purple patch was quite purple. ठीक है. Azhar Ali is a thorough professional. Both of those guys are lovely people, no controversies. Throughout their careers. I would love to potentially have dinner with those guys someday, because they seem to be those sort of characters. Proper cricket nerds. हाँ, proper cricket nerds भी हैं यार. They've been sincere to their profession. और अजहर अली तो तुम्हें याद है, he stood up when Amir was coming back. Him and Hafiz, those were the two guys, right? So इन दोनों के अंदर वो integrity है जो मुझे चाहिए एक employee से of, you know, the PCB and someone who is in the selection panel. I know कि ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट का ही हमेशा उसको ऊपर रखेंगे. सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट का सोचेंगे. So I love those two appointments. असद तो खैर पहले से था. And Azhar Ali, I think, is a fantastic fit for this role as well. I was disappointed he wasn't a mentor, right? Yeah. हम तो पहले ये कह रहे थे. तो चलो, now he has a job in the PCB. I was almost about to record a podcast with him, and then this happened. Yeah. So obviously that fell through. हमेशा हमारे साथ ये होता है. ऐसा ही होता है हमेशा यार, मतलब अजीब. I still can't get over Hassan Ali and Shan Masood यार. Yeah, we almost had Hassan Ali and Shan Masood sitting right here. हसन अली बस आने वाला था. वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस हो गया.
अभी स्क्वाड अनाउंस भी नहीं हुआ था, हसन अली को कॉल आ गई कि पीसीबी ने लाहौर बुला लिया। Yep. शान मसूद जिस दिन आना था उस दिन कैप्टन अनाउंस हुआ था। I was like, yeah. हाँ, literally I was scheduled to record with Azhar Ali Friday, right? And I think Thursday को मुझे बताया गया कि अभी टॉप सीक्रेट है, but there's going to be an announcement. तो किसी को बताना मत। और फिर announcement हो गई। But I'm really, really happy for him. I think that these two are have been at least really loyal servants of Pakistan cricket. They gave it everything. जितना था उतना कर गए, और आगे भी नियत जो होती है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और इन दोनों की मुझे नियत बड़ी साफ लगती है, which is why I love both of these guys, and I think कि इन लोगों ने एक बड़ा अच्छा दौर भी देखा है पाकिस्तान क्रिकेट का. So I am sure भी क्या, I am positive that they know what it means to represent Pakistan and wear that badge, right? वो स्टार सेम है, उसकी इज्जत करते हैं ये, इसलिए अपना काम भी ये सही तरीके से करेंगे. लेकिन मैं फिर उस वापस क्वेश्चन पे आऊंगा. ठीक है, सिलेक्शन कमेटी अनाउंस करना जरूरी था, यूसुफ रिजाइंड एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, लेकिन वाज सिलेक्शन कमेटी चेंज करने से कुछ मसला हल होगा पाकिस्तान क्रिकेट का? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता. भाई सिलेक्शन इज द लीस्ट ऑफ माय कंसर्न्स एट दिस पॉइंट. इट्स नॉट लाइक यू हैव ए मैसिव प्लेयर पूल, तो उसी पूल ऑफ प्लेयर्स में से आपने लोग उठाने. व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज व्हाई वाज यूसुफ रिप्लेस्ड विद 2 people, राइट? लाइक you've got Aleem Dar and Aqib Javed replacing one person. और कौन था पिछली वाली में? कुछ होगा यार, कोई था. हाँ, आई थिंक मुझे नहीं याद पड़ा. Of course, coach and captain will be there and they will have a say as well. If anything, they might have a bigger say. By the way, ये भी रूमर चल रहा था जो कि कल हमसे डिस्कॉर्ड पे भी पूछा गया है कि इस पे ध्यान देना कि people were saying कि कैप्टन और कोच की नॉन वोटिंग पावर होगी. बेसिकली स्क्वाड सेलेक्ट करने के लिए उनकी वोटिंग पावर नहीं होगी, उनके सिर्फ सजेशंस होंगे. That's flat out stupid if true. प्रेस रिलीज में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ. पहले यही था कि कैप्टन एंड कोच विल बी पार्ट ऑफ दिस. मैंने भी जो खबर पढ़ी है वो यही पढ़ी है कि I think these are just rumors. And captain and coach have to be part of the selection committee. Obviously. Like you cannot have a selection committee without them, I feel. क्योंकि एक ने टीम खिलानी है और एक ने सारा मैनेज करना है और वॉर प्लान्स बनाने हैं और स्ट्रेटजी वगैरह डिस्कस करनी है. Strategies. Yeah. So I mean, strategies. Let's see. Time will tell whether or not Aleem Dar was a good fit or not. We'll never really know because इतने ज्यादा लोग हैं. जब एक होता है ना चीफ सेलेक्टर, तो तब फर्क होता है. और इतने ज्यादा लोग हैं और इतने ज्यादा तो प्लेयर नहीं है जितने ज्यादा. As far as selection committees go, this is a massive one, and we've had a few like these now. मुझे बताओ यार, do you fear that there might be a situation where too many cooks spoil the broth? Not in this case, because I think they're all pretty decent people in the selection committee, और जो भी होगा सिविल होगा. आकिब भाई शायद थोड़ी लड़ाइयाँ करे. किसके साथ? ताली दो हाथ से बजती है ना. तो अगर आगे से कोई बदतमीजी नहीं करेगा तो आकिब भाई जो भी उनकी पर्सनालिटी हो, लेकिन ऑब्वियसly लड़ाई तो I don't think so. नहीं, आकिब भाई for whatever he is will have the best interest of Pakistan cricket at heart as well. I'm hopeful. Certain of that. Am I certain? I'm hopeful. I am certain यार. क्यों वो पाकिस्तान क्या करना चाहेगा उस सिलेक्शन कमेटी में आके? Plus back in the day, bowling coach भी रह चुके हुए हैं. He was actually quite fabled back in the day, right? Under 19 के भी कोच रह चुके हैं. अभी श्रीलंका में काम कर आए हैं. The Lahore guys probably love him, right? Why would they not? Because they've seen success with him. And some bad times too. Yeah, some really, really bad times. वो आर्सेन वेंगर वाला सीन है. ओए. उसकी नौकरी नहीं जाती. तमीज. ऐसा ही सीन है साथ में. तमीज. You can only make an argument कि Wenger won up front, whereas Aqib भाई took a lot of time. हाँ. But yeah. आकिब भाई से बोलो ना स्टेडियम बना के दें उन्हें. स्टेडियम वेंगर ने तो नहीं बनाया था. वेंगर ने ही बनवाया था ब्रो. You could also make a case कि हाइबरी जब से गया है तो वेंगर भी गया ना अब. अच्छा हाँ. क्यों हम आर्सेनल की बातें कर रहे हैं? तुम ले आते हो बीच में हमेशा. मैंने चेल्सी पे कभी कुछ बोला है? Irrelevant. क्या फायदा है चेल्सी पे बोलने का? वैसे पता है चेल्सी टॉप 4 में आ रही है. पता है मुझे. जो भी. कोल पामर. अच्छा चलो यार आगे क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, तो सिलेक्शन कमेटी का देख लेंगे अभी. बल्कि जैसे ही स्क्वाड सेलेक्ट होती है, वी वोंट बी एबल टू ऑब्वियसली रिकॉर्ड फॉर अ बिट. एक मैं तुम्हें रूमर्स बताऊं जो फाख्ता के थ्रू आए हैं. किसी ने लिखा हुआ था, आई एम नॉट श्योर फाख्ता के थ्रू आए हैं या नहीं, लेकिन वाज बाय कादिर ख्वाजा. अच्छा. किसी ने ट्वीट किया था कि कादिर ख्वाजा ने ये बोला है. काफी ज्यादा चेंजेस एक्सपेक्टेड है स्क्वाड में. काफी ज्यादा. Well, we'll be talking about them when this test match ends now. 5-6 players. Yeah, क्योंकि मैं तो निकल रहा हूँ, so unfortunately we won't be able to record in between. But don't worry, cover सब कुछ होगा. आपको पता छोड़ते हम कुछ भी नहीं है. But yeah, this selection committee will be judged on the selection. Yeah, that's literally it, right? So we shall see. It's too soon to say. And we've got an umpire in the selection committee as well. So breaking
न्यू क्या कहते हैं बैरियर्स. या देखते हैं चलो. अच्छा, नेक्स्ट न्यूज जो है मेरा पाकिस्तान जो ह्यूमिलिएटिंग डिफीट थी इंग्लैंड के अगेंस्ट मुल्तान में, उसके बाद मिकी आर्थर ट्वीटेड सम थिंग्स. आई सॉ दोस. मैं थोड़ा सा नरेट कर देता हूँ उससे, जो कि मिकी आर्थर की ट्वीट्स थी. हर पॉइंट के बाद थोड़ा सा रुकना ताकि मैं रिएक्ट कर सकूं. ओके, सो just a few thoughts as a follower of Pakistan cricket. The players are very, very skilled and are the right ones, is the first point. For the most part, but because of the lack of better options, I would say. Second point. The inconsistency around selection, environment and administration plays a role in teams' morale. Give the players structure and they will perform. Take my money. Totally with him over there. Point number 3. The wild rhetoric from media and media-driven agendas do not help. I mean, of course. हम तो ये कई दफ़ा कहते हैं कि हम ये मसालेदार खबरों से तंग आ चुके हैं, इसलिए आपको प्रो स्पोर्ट्स फॉलो करना चाहिए. Number 4. This is जो मैं कल बात कर रहा था. Not exactly, लेकिन the promotion of players by player agents or media makes the players sometimes think that he is way more important than he is in reality, creating a false view. धूप में क्यों खड़ा है सादी, साए में आ जा. And number 5, playing for Pakistan should be the best time ever, but Yeah. it's not. I mean, it should be, right? It is a great privilege to don that star. I think the main takeaway over here, which we really need to discuss, is the player agency वाली चीज. Player agency वाली और inconsistency around the management and administration. उस inconsistency की हम और कितनी बात करें, हर पॉडकास्ट में तो करते हैं. So basically बात यही है जो हम हर पॉडकास्ट में बात करते हैं, आज मिकी आर्थर ने भी बोल दिया. हाँ. But yeah, player agency वाली sure, चीज. बाकी भी यही बात करते हैं. I think he's on the money with the agency thing as well. क्योंकि पता है, आई एम ऑल फॉर ब्रांड बिल्डिंग. लेकिन मैं कहता हूँ कि प्लेयर्स को और पैसे कमाने दो और उनकी ब्रांड्स बिल्ड करो, बट कभी कभार आपकी शायद ये चीजें सर पे भी चढ़ जाती हैं. यार तुम तो साया के एजेंट नहीं थे. हाँ, मैं तो कभी कभार मैं साया का एजेंट बन जाता हूँ, कभी कभार मैं बाबर हेटर बन जाता हूँ. अभी पिछले पॉडकास्ट में किसी ने लिखा हुआ था, बट यू आर बाबर लवर या यू आर बाबर फैन. भाई हम तो ऑब्जेक्टिवली बात करते हैं. हमें बाबर के पीआर भी कैंपेन चलाने की बातें करते हैं. हमें तो पैसे मिलते रहे ना बाबर की पीआर कैंपेन चलाने के लिए, इसलिए तो वो पैसे दिए हुए, तब तो शर्ट लगी हुई है. आप लोगों को आज समझ आई है ये. अगर किसी को orgasm समझ नहीं आता तो समझ लो. तुम्हें भी नहीं उस दिन आया था. उस दिन एक पॉइंट था आमिर सोहेल वाला. Yeah, but anyway, I think Mickey is on the money, right? He's also, it's worth mentioning over here that he was just head coach, so he has probably seen these things play out. और अगर उसने ये specifically चीज highlight की है, इसका मतलब है कि ये ग्रुप बंदियां भी नहीं कहूंगा मैं, बल्कि it's more so along the lines of fame getting to your head. Fame getting to your head, and also the fact that you get too big for your own shoes, and that is something that agencies might be guilty of, you know, propelling. जो कि कल मैं बात कर रहा था कि आई थिंक प्लेयर्स को लगता यही है कि लग रहा था कि वी आर जस्ट टू गुड इनफ, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड और वी डोंट नीड टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स एनीमोर. उसकी वजह से ये रिग्रेशन आई है. मुझे तो यही लगता है. तो एजेंसीज का ऑब्वियसली बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर. जिस तरह वो पोर्ट्रे करते हैं उन्हें सोशल मीडिया के भी ऊपर कि आई स्टिल कांट गेट ओवर दैट बाबर आजम ट्वीट फॉर विराट कोहली. तला एशाम should not be doing what he does on all of these Twitter accounts. Simple as that. और कोई इसमें कोई दो राय ही नहीं है. I think everyone agrees with this. I don't think कोई भी, मैं किसी भी इंसान को मिला हूँ जो कहता है कि नहीं नहीं यार ये होना चाहिए. बिल्कुल भी नहीं. और बल्कि तुम्हें याद है कि रिजवान का पुराना इंटरव्यू जिसने कहा मुझे तो पता नहीं ट्विटर क्या. I don't know. So ridiculous, you know. So I'm sure, or actually I'm not sure, but hopefully at least when he is tweeting all the things that he's tweeting, Talha, he runs them by the players. Those tweets. I don't think so. You don't think so? You know what? You might be right. क्योंकि कभी कभार वो इस तरह की tweets होती है कि आप सोचते हो कि यार ये has this been run by a player? इसलिए मुझे ना false personalities बना के ना पोर्ट्रे किया हुआ लोगों के सामने. और इसलिए मैं बहुत इज्जत करता हूँ फखर जमान और शादाब खान की, because these guys are just whoever they are on Twitter. ये they keep it real. And I'm all about keeping it real. Hassan Ali is a big one. He's probably my favorite cricket Twitter account in Pakistan. Fakhar, Hassan दोनों really good. Fakhar बहुत funny. But वही वाली बात है यार कि हो सकता है इसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि मिकी भी आकर बात करे, और ये कई लोग ऑलरेडी बातें कर चुके हैं कि ये जो एजेंसीज हैं they
they do play a negative role. And I'm not saying इनको ads मत ला कर दो, नहीं जरूरी है, इनको contracts ला कर दो, franchise T20s के भी वो जो वैसे किसी ने नहीं देने, क्योंकि लेकिन इस तरह की चीजें जो होती हैं हो गए। लेकिन इस तरह की जो चीजें होती हैं ना कि खुद ही आप उनके अकाउंट्स ला रहे हो, खुद ही उन्हें पोर्ट्रे कर रहे हो दुनिया के सामने कि ये हैं वो हैं, जो कि वो असल में नहीं होते, सो वो एक फॉल्स परसेप्शन बन जाती है। उसके अलावा हम दोनों इससे एग्री करते हैं कि जितने ज्यादा एड्स मिले, जितने ज्यादा गिग्स मिले इन्हें, वो तो इनका हक है, मिलते हैं तो मिलते हैं। आई एम ऑलवेज इन फेवर ऑफ द प्लेयर्स अर्निंग एज मच मनी थ्रू लीगल मीन्स एज पॉसिबल, राइट, बिकॉज दे हैव लिमिटेड करियर्स एनीवे। तो हाँ, आई एम ग्लैड मेकी पॉइंटेड दिस आउट, दिस शुड बी स्पोकन ऑफ मोर, एंड साया कॉर्पोरेशन का भी एक ऑडिट होना चाहिए। मैं तो ये कह के थक गया हूँ, समवन शुड ऑडिट देम 100%। या इतने प्लेयर्स आपके पास जब हैं तो कोई आपका भी तो ऑडिट करे, राइट? बाय द वे, वरुण का भी अभी मैसेज आया कि उसे शर्ट मिल गई है फाइनली। लवली यार, वरुण को बोलो जरा हमें तस्वीर भेज दे, एक भेज दी या और वो तस्वीर ना अभी इसी पॉडकास्ट में सामने लगा दो, स्क्रीनशॉट के साथ, नंबर हाइड करके। लवली। सो वरुण Alvaconda, Jani of the podcast, and someone who is very generous with providing stats and graphs and all of that stuff to our podcast as well. मेरा कॉलीग है वैसे तो गुड एरियाज में, उसको हमने भी एक शर्ट भेजी थी यार प्रो स्पोर्ट्स की, तो ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने लगा दी है। This is what Varun looks like, right? And Varun, I'm glad. वरुण नहीं, पेनी नहीं हुई उसमें, पेनी भी नहीं है यार, क्या अजीब सीन है। उसको बोलो फौरन भेजे। अच्छा, टेल वरुण के बहराम ने शो में बोल दी है कि तुम्हारी हमने तस्वीर लगा दी है सामने। चलो शो के बाद बोल देते हैं यार, अभी क्या मैं मैसेज टाइप करूं। ये भी ठीक है यार। So khair, I mean, where were we? Saya Corporation and all of that stuff. So I mean, if these players are getting too big for their own shoes, then that's not good. और आपको देखो, गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है, ठीक है, and humility is a very sought after trait. Some of the best cricketers in history have been humble. Sachin, humble. Very big example. Kohli has grown to be humble, शुरू में थोड़ा सा था, शुरू में नहीं था। He's humble. धोनी इमरान खान आप कह सकते हो कि maybe he was a bit out there, but वो फिर रॉक स्टार था। पाकिस्तान की 90s की क्रिकेट थी वो रॉक स्टार वाली क्रिकेट, that's who they wanted to be, but Wakash Shoaib, they were like in your face, so I mean, you could also make a case कि Cristiano Ronaldo तो humble नहीं है, but Messi is. Messi वो Steph Curry type humble है, वो पता नहीं। Federer, there you go. There's the perfect example for you. Roger Federer is as humble as they come. मैंने अपनी जिंदगी में इतना humble sports person शायद नहीं देखा जितना Federer है। वो तो he's cheering Nadal on versus himself. Like वो उस level पे चला जाता है, ठीक है। By the way, Rafa retired, man. I'm really sad. I grew up a Rafa fan. सरमी नहीं खुश होगा, सरमी फेडरर फैन है ना, बट लेकिन आई थिंक बाय द एंड ऑफ इट ना, जो भी दोनों साइड्स पे फैंस थे, grew to love each other. नहीं, I never liked Federer at the start because obviously rivalry थी, मगर यार as my years went on and I grew older, I started to love Federer the person. In fact, personality मुझे Federer की ज़्यादा पसंद है। Federer की personality, मगर राफा on the court is just नशा था एक, और क्ले पे तो खास तौर क्ले पे तो वो छोड़ता ही नहीं था ब्रो। दूसरा फिर go well in retirement, Rafa. Vamos. Thank you for all those tears of joy, I suppose, and all of those titles. क्या 22 है ना इसकी? 22 है। या जोको I think कोई 24 पे आ गया है, फेडरर 20 पे और राफा 22 पे। और मैं तो पता है अब तो टेनिस इतनी देखता भी नहीं हूँ, मगर उनके दौर में बहुत देखी, और उनका दौर ही नहीं मुक रहा था, बहुत लंबा था। Alcaraz is good, I like him. Medvedev is also all right. अच्छा, it's not a tennis podcast. So where do we go from here? Mickey की बात कर ली, मिकी की बात चैंपियंस ट्रॉफी पे आ जाओ। We agree with Mickey Arthur and Champions Trophy. So अभी रिसेंटली आई थिंक टेलीग्राफ की न्यूज़ थी, टिम विगमोर में भी ब्रोक दैट न्यूज़ के जो इंडिया के मैचेस है वो दुबई में होंगे, एंड इफ इंडिया मेक इट टू द सेमी, then that semi will not be in Lahore, it will in Karachi, it will be in Dubai. And then if the final is also featuring India, then the final will also not be in Lahore and be in Dubai. इंडिया के सारे मैचेस जो भी होंगे वो दुबई में होंगे। एक चीज इसमें अच्छी है कि पिंडी का कोई मैच नहीं जा रहा, ठीक है, उसमें दूसरी बुरी चीज ये है कि फिर विक्रांत गुप्ता की ट्वीट आई है कि उसने रिपोर्ट किया कि भाई देयर इज आल्सो वर्ल्ड जिसपे चैंपियंस ट्रॉफी पूरी तरीके से चली जाती है पाकिस्तान से। विक्रांत गुप्ता ने बोला है कि आईसीसी हैज डेवलप्ड अ कंटिजेंसी प्लान, जिसके अंदर अगर तो पाकिस्तान में नहीं होती तो दूसरा प्लान है ये इंडिया वाला, अगर ये भी नहीं कर सकते तो तीसरा प्लान है आइदर साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और यूएई पूरी चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट करने का। यही पढ़ा मैंने।
So I mean, you know, we always saw this coming. We could see it from a mile away. मैंने तो बल्कि जब ट्वीट आई है विक्रांत की, एक कोट tweeted it and said कि थोड़ा जल्दी हो गया. हाँ, मैंने कहा is it December 1st already? If you know, you know. अच्छा, it's so funny Saadi कि when I'm taking the piss out of Pakistan, you see all of these Indian accounts. Not all of you guys, but certain एक तबका है आपको भी पता है, ठीक है, जो आप देख रहे हो आपको भी पता है वो कौन है. वो आकर ना साथ मिलते हैं और फॉलो कर रहे हैं और हा वो रोने वाला हंसने वाला इमोजी. The minute you say something about Jay Shah, एकदम से cry more cry. मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा लोगों का मसला है, एकदम सड़ जाती है. जोक्स अगर एक चीज पे ले सकते हो ना तो फिर खुद सहना भी सीखो. हाँ, क्या कहते हैं अगर वो क्या कहता था? जोक्स हैं यार. हमारा दोस्त शानी क्या कहता था? क्या कहता था? उंगल वाली चीज. हाँ, रहने दो. नहीं बोल सकते. बोल सकते हैं उंगल लेने का शौक है, लेकिन बाल लेने का सा नहीं है. सा नहीं. क्लासिक लाइन है, उंगल लेने का शौक है मगर बाल लेने का सा नहीं है. शानी की एक बहुत बड़ी फनी स्टोरी है, मैं सुनाऊं? शानी ने बताया था, शानी है बेसिकली जापानीज. जापानीज. सो ही स्पीक्स परफेक्ट पंजाबी लेकिन फुल जापानीज लगता है. तो जापान जब ये गया हुआ था तो वहाँ पे 7-Eleven था, वहाँ पे पाकिस्तानी बैठा हुआ था. ठीक है, तो आके उसने जो भी अपने जापानीज में ही उससे कुछ मांगा. सो उसने अपने छोटे को बोला गाली देके, इसको BC को दे ये चीज़. कहता आगे से मैंने बोला, फिर पंजाबी में मैंने उसे गालियां शुरू कर दी. तो उसकी फट गई कि जापान के अंदर जापानी लुकिंग मैन स्पीकिंग पंजाबी टू मी. नो, ये बंद होगी. कोई नहीं, लाइट ही बंद हुई है. बट या आई मीन दैट वुड शॉक एनीवन आई सपोज. वो एक वीडियो भी आजकल किसी कोरियन बंदे की वो हुई ना वायरल, जिसमें वो पता नहीं कोई पंजाबी बोल रहे हैं. हाँ, मैंने देखी. वो लॉर है वाली. फनी. बट एनीवे, कमिंग बैक टू द चैंपियंस ट्रॉफी. एक तो यार हमारे टेंजेंट बड़े अजीब होते हैं. लोग भी कहते होंगे किस लाइन पे निकल जाते हैं. So we expected this from the get go. I hope that there is a world in which ये हाइब्रिड सोल्यूशन ही चलो हो जाए. मंजूर है मुझे. खैर है, कुछ तो दो ना यार. पाकिस्तान के प्लेयर्स डिजर्व करते हैं एक ICC टूर्नामेंट घर पे खेलना. पाकिस्तान के फैंस डिजर्व करते हैं पाकिस्तान को खेलते हुए देखना एक ICC टूर्नामेंट पे घर पे. और हम मीडिया प्रोफेशनल्स भी डिजर्व करते हैं यार कवर करना कोई ICC इवेंट अपने घर पे. हमारा भी तो सोच लो. नहीं, मेरी क्या गलती है, साथ ही क्या गलती है? ऑनेस्टली डिजर्व करते हैं. और उसके लिए ऑब्वियसली तैयारियां भी यहाँ पे शुरू हुई हैं. स्टेडियम्स रेनोवेट हो रहे हैं, ऑल सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा रीवैम्प कह लो हो रहा है जस्ट फॉर दिस टूर्नामेंट. एंड इट डजंट मैटर कि हम कितने शिट हैं करंटली. इट डज नॉट मैटर एट ऑल. 3 साल पहले अवार्ड हो चुका हुआ था ये टूर्नामेंट, राइट? यस, 3 साल ना? नहीं, 2021. हाँ, अब से 3 साल. टूर्नामेंट से 4 साल पहले. 4 साल पहले. सो व्हिच वाज सेलिब्रेटेड. हाँ, तो इट्स हाई टाइम कि पाकिस्तान को मिलना चाहिए टूर्नामेंट. और ठीक है, आई अंडरस्टैंड इट्स नॉट एन आइडियल वर्ल्ड. पाकिस्तान इंडिया के बहुत ज्यादा मसले हैं. इंडियन गवर्नमेंट तो ठीक है ना यार, अगर नहीं भेजनी नहीं आना तो फिर ना आओ. टूर्नामेंट हमसे मत लो. इंडियन गवर्नमेंट ने अगर टीम नहीं भेजनी तो दैट मेक्स सेंस टू मी इन दिस करंट political climate, so just go and play in UAE. I don't mind that. लेकिन मसला फिर उधर ये आ जाता है कि why does Pakistan have to go to UAE to play? Yes, फिर इंडिया को पाकिस्तानी ग्रुप से निकालो. वो वाले पैसे छोड़ो. फिर इंडिया पाकिस्तान के मैच वाले. तो फिर पाकिस्तान अपना ग्रुप का मैच पाकिस्तान से बाहर क्यों खेले अपने घर के टूर्नामेंट पे? I think the perfect solution ICC should look at it is के ग्रुप्स जो हैं फिर चेंज करो. इंडिया को उधर फेंको. जो किसको लाएं? अफगानिस्तान को ले आओ. बहुत पीटेंगे हम अफगानिस्तान. पाकिस्तान तो वैसे ही फारिग हो जाएगा. साउथ अफ्रीका को भेज दो इधर, कोई नहीं. वैसे इफ दिस टूर्नामेंट गोज टू साउथ अफ्रीका, कितना बड़ा हैंड है ना. यू गोइंग इनटू एलियन कंडीशंस नाउ, जहां पे वैसे ही आपको खेलना नहीं आता. इवन दो यू प्लेड अ फाइनल T20 वर्ल्ड कप का ओवर. T20 था यार. या बट यू नो इतनी बड़ी ज्यादती है कि एक आपको अपनी, खैर पाकिस्तान तो अपनी कंडीशंस में हारता है, वो अलग बात है. बट यू गेट व्हाट आई मीन. कहां होम कंडीशंस, कहां साउथ अफ्रीका. UAE, श्रीलंका आर स्टिल क्लोज. हाँ, पाकिस्तान के साथ तो ऑब्वियसली टीम के साथ थोड़ी सी ज्यादती होगी. उसके अलावा फैंस और यहाँ के जो सारे के सारे इन्वेस्टेड हैं स्पोर्ट के अंदर, उनके साथ ज्यादती होगी. अभी देख लेना इस वीडियो के नीचे इतने कमेंट्स आएंगे ना कि गालियां पड़नी होंगी. और 2 गालियां, शाबाश, कम हेट वॉच. लेकिन अगर सोचो इंडिया में ये टूर्नामेंट हो और निकाल दो, या पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान से UAE खेलने जाए तो कैसा लगेगा? दैट्स नॉट fair. It's just not fair, man. ऊपर से यार we have precedent इसके ऊपर.
which is the जेशिया कप. ठीक है, अब जेशिया कप अगर ना हुआ होता तो हम शायद इतने डरे भी ना होते. एक चीज अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में चेंज करना चाहूँ ना तो वो वाला जेशिया कप मैं कहूँ ना खेलो भाई. वो इतना कोई गंदा हाइब्रिड सोल्यूशन था कि यार आप मतलब पाकिस्तान की टीम अभी पाकिस्तान में, फिर श्रीलंका चली गई है, फिर पाकिस्तान में, फिर श्रीलंका चली गई है. ट्रैवल टाइम, बसेस, फ्लाइट्स, ऑल ऑफ दैट स्टफ. आपको यार ट्रैवल फटीग हो जाती है. ठीक है, एंड दैट इज नॉट ए होम टूर्नामेंट एट ऑल. पूरा आपने खराब किया पाकिस्तान का एशिया कप. देते ही मत. एसीसी का प्रेसिडेंट ही था ना जेशा, ना देता पाकिस्तान को फिर वो टूर्नामेंट. क्यों दिया? जलील क्यों करना है? और ये ले जाते हैं. फिर से वही होने वाला है. मुझे यही डर लग रहा है. आई थिंक के even the ICC would want a tournament कुछ हद तक पाकिस्तान में ही हो, because obviously solution यही है मिडिल ग्राउंड वाला. इंडिया प्लेइंग मिडिल ग्राउंड वाला solution कर दो हमारी तरफ से. we'll take some cricket if not all. नहीं आना इंडिया ने यार ना से ना. लेकिन फिर उसका ये भी करो, फिर इंडिया को दूसरे ग्रुप में डालो. Don't give me this bullshit though that Pakistan is not safe for India. सारे लोगों को तो हम दे रहे हैं सिक्योरिटी. ठीक है, और I know that this country has seen a lot of turmoil and we're not going to pretend like this Sri Lankan attacks never happened. Of course I mean obviously मगर किसी रीजन की वजह से यहाँ पे क्रिकेट नहीं थी and we've been through it. मतलब क्या ही इसके बारे में बोले. इसके बारे में ये बोल सकते हैं कि यार we are the victims of it. पूरी दुनिया की टीमें आती हैं, उनको प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी मिलती है. इंडिया विल बी नो डिफरेंट. इंडिया को बहुत प्यार मिलता पाकिस्तान में अगर वो आते या अगर वो आए, जो कि वो नहीं आएंगे. डोंट गिव मी द सिक्योरिटी बुलशिट. नहीं डोंट. That's not a good enough reason. Yeah, no, I'm talking to you, भज्जी. अगर तो बाकी इंडिया की टीमें आ सकती हैं इधर, बाकी स्पोर्ट. हाँ, बाकी भी तो आते हैं यार. स्क्वॉश वाले पता नहीं कहाँ से रेसलर्स आए हुए थे अभी रिसेंटली. अभी वो जयशंकर आ रहे हैं. ठीक है, स्को के लिए. So what is this then? This is hypocrisy. It's politics. It's hypocrisy. It's straight up politics, bro. ये सियासत है कि पाकिस्तान को टूर्नामेंट देकर लास्ट मिनट पाकिस्तान से छीन लो. हम तो तब से बातें कर रहे हैं. अब होपफुली पूरा नहीं छीना जाता, but there is a world in which this tournament goes entirely to South Africa, Sri Lanka or the UAE, and that would be so cruel. So cruel, right? चलो यार, खेल ले इंडिया अपने दुबई में मैचेस. बाकी टूर्नामेंट प्लीज पाकिस्तान में रहने दो. मोहसिन नकवी 3 चीजें. हाँ नहीं, 4 हो गई. Knackers, there are 4 things. एक तो स्टेडियम अपग्रेडेशन थी जो आप कर रहे हो. ठीक है, गुड. सी दैट थ्रू. देन वुमेन्स PSL अशद जरूरत है उसकी. तीसरी चीज हमारी थी चैंपियंस ट्रॉफी. प्लीज पाकिस्तान में सारी करा लें. अगर नहीं करा सकते, इंडिया नहीं आ सकता, तो बाकी सारी चैंपियंस ट्रॉफी एटलीस्ट पाकिस्तान में हो. हाइब्रिड सोल्यूशन ये हो जिसमें पाकिस्तान जलील ना हो जाए. इन सिंपल वर्ड्स, चैंपियंस ट्रॉफी रहने दो, चैंपियंस ट्रॉफी ना करना. हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं चलेगी. और चौथी चीज थी यार, पे द प्लेयर्स. पैसे कटो. So yeah, I mean it's high time that we bring some professionalism into Pakistan cricket. और हम तो पता नहीं कितनी दफा बात कर चुके हैं. बट साथी, तुझे क्या लग रहा है? If you had to guess, क्या होने लगा? हाइब्रिड. मुझे भी हाइब्रिड की फील्स ही आ रही हैं. दुबई में इंडिया दुबई में खेल लेगी, बिकॉज इट वुड नॉट बी अ गुड लुक ऑन द ICC if they take the entire event out of Pakistan. And you know, especially after England, New Zealand, Australia and then England coming back, ये हो गए हैं सारे टूर्स. If I were the ICC and I wanted to be coy about this, I could say कि यार पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन का हमें आइडिया नहीं है, इसलिए हम कंटिजेंसी प्लान्स ड्रॉ कर रहे हैं. बट हमें भी पता है क्या चलता है. We know how things roll. So I mean, hopefully Knackers और ये जयशंकर बैठ के कोई बात कर लें. ये काफी जरूरी होगी बात. बट लेकिन जयशंकर ने आई थिंक बोला था, मैं पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस डिस्कस करने नहीं आ रहा. That's what he said. And I've heard Jayashankar plenty of times he's not particularly keen on mending those relationships either. Mohsin Naqvi का मुझे नहीं पता if he is keen or not. I mean, it's not like पाकिस्तान में बड़े कोई बेस्ट किस्म के सियासतदान बैठे हुए. ठीक है, देखो पॉलिटिक्स के लिहाज से ना, both the countries are in the same. Yes. पूरी दुनिया ही एक जैसी. हाँ, सारी दुनिया. Take Ireland out of it. New Zealand perhaps. ये छोटे-छोटे मुल्क होते हैं जो अच्छी बातें करते हैं आके. और बेहतर क्रिकेट खेलते हैं हमसे. हाँ, वाकई. और यार मैं गया हूँ आयरलैंड. अवाम भी बड़ी खुश है. Very happy people. You go into a pub, everyone comes and talks to you. It's crazy. England, अमेरिका, ये सारे, कनाडा, रशिया politically, चाइना, सारे जहां पे जिसके पास पावर है ना, वो अब्यूज ही कर रहा है for the most part. पावर. अच्छा, आगे बढ़े या बात नहीं चैंपियंस ट्रॉफी में मैंने एक और ये बात करनी थी कि यू नो December 1st आएगा, जेशा विल कम इनटू पावर. एंड अगर आपने कुछ करना ही है ना इस तरह का, यार पहले ही कर दो प्लीज. नवंबर तक डन कर दो. ये ना हो कि लास्ट मिनट चीजें हो रही हो, वो फिर यार बहुत ज्यादती हो जाती है. सो जो भी आप लोगों ने चीजें ड्रॉप करनी है, व्हाटएवर यू वांट टू डू विद दिस टूर्नामेंट, जस्ट लेट अस नो फॉर श्योर व्हाट्स अबाउट टू हैपन बाय नवंबर लेटेस्ट, प्लीज.
वी कैंट अफोर्ड अनदर एशिया कप सिचुएशन जिसमें लास्ट मोमेंट तक चीजें चल रही हैं और फिर बिल्कुल ही कबाड़ा बना दो आप टूर्नामेंट का, ठीक है. वी डोंट वांट अ चैंपियंस ट्रॉफी लाइक वी हैड इन एशिया कप. सो या आप में से कई लोग आकर गालियां निकालोगे, मगर हमारा काम है एज प्रोफेशनल्स टू टॉक अबाउट द टफ टॉपिक्स. मुश्किल कॉन्वर्सेशंस करना हमारी नौकरी है. सो लाइक इट और नॉट, हम तो बात करेंगे. अच्छा, नेक्स्ट बात जो है एशिया कप की तुमने बात की. इमर्जिंग एशिया कप आ रहे हैं अपेरेंटली. हाँ, और पिछली दफा भी हुआ था ना, पाकिस्तान जीती थी. वो तैयब ताहिर ने 100 ठोक दिया था, याद है फाइनल में. मोहम्मद हारिस कैप्टन था. इस दफा भी मोहम्मद हारिस कैप्टन है. 19 अक्टूबर को पाकिस्तान शाहीन्स वर्सेस इंडिया ए का मैच. अच्छा. सो स्क्वाड में बता देता हूँ. मोहम्मद हारिस कैप्टन, अब्दुल समद, चलो उसको मौका मिला. अहमद दानियाल, again another performer from Champions Cup. He was really good in Champions Cup. Late आया था लेकिन अच्छा किया था. Really happy for him. The forgotten Qalandar. Arafat Minhas. Love it. Haider Ali. Sure. Who by the way ARY पे एक आ रहा है. वो खतरों के खिलाड़ी टाइप चीज. अल्टीमेट मुकाबला जो कि तीसरा सीजन है. एक पहले सीजन में मुझे याद है फवाद आलम भी था. यस. अब फवाद आलम ने लड़ाई भी कर ली थी. याद है मुझे. हैदर अली है उसके अंदर. चलो क्रिकेट खेल भाई. नहीं, उसको अल्टीमेट मुकाबला करना. हसीबुल्ला, ठीक है. मेहरान मुमताज, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद इमरान जूनियर. He also did decent from what I remember. But anyway. उमैर बिन यूसुफ, कासिम अकरम. उमैर बिन यूसुफ ने T20. कासिम अकरम. कासिम भी फेल ही किया था. नहीं, कासिम ने एक दो अच्छी इनिंग्स. एक अच्छी इनिंग्स थी. नहीं, दो अच्छी. दो थी. चलो. दहानी. Okay. सुफियान मुकीम, यासिर खान. Yeah, how did he get in? And जमान खान. यासिर खान प्रॉब्ली आके ऊपर मारो. So there are few absentees over here जो मुझे तंग कर रही हैं. मुझे भी बहुत ज्यादा तंग. उबैद शाह को होना चाहिए, ठीक है. डैडी का है. जहां डैडी should really be in this team. न्याजी का है. मैं तो सोचा था यार अगर तुम देखो तो पावर हिटिंग की किल्लत है इस टीम में. तैयब ताहिर क्यों नहीं है? हाँ, तैयब ताहिर ने लास्ट टाइम 100 मारा था, उसको फिर ले जाओ. सही बात कर रहे हो तुम. और न्याजी तो मेरे ख्याल से शू इन था. You had to play him in this emerging Asia Cup. उमैर बिन यूसुफ की जगह इरफान खान न्याजी ले जाते. बनता था. तैयब ताहिर की भी कोई ना कोई जगह बनी जाती है, कहीं फिट बन जाती है. मगर चलो मिडिल ऑर्डर में बन जाती. If you had to pick one of न्याजी और तैयब, I would go for न्याजी. One of नहीं बनता ना. I'd pick both of them. और जहां डैडी का ना होना तो बिल्कुल बैफलिंग है. अच्छा, पहले मैंने सोचा था, मुझे डेट्स का नहीं पता था. I was like, यार मे बी जहांदाद इज इन लाइन फॉर सिलेक्शन फॉर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जो लिमिटेड ओवर्स टूर्स आ रहे हैं आपके, जाना चाहिए. वो तो नवंबर में है, तो फिर इस वाली स्क्वाड में जहांदाद खान क्यों नहीं है? और उबैद शाह हैज बीन डूइंग सो वेल. वो तो प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी में भी आकर विकेट ले रहे हैं. तो उस्मान खान इज अनदर वन, बट आई गेस वो फर्स्ट टीम के साथ है. उस्मान खान ने 200 मारा अभी फास्टेस्ट लिस्ट ए का पाकिस्तानी फॉर पाकिस्तानी. उस्मान खान को भी होना चाहिए था ना. तो these guys are missing and this is something that Saad and I personally do not understand because these guys were performers यार. इन सब ने परफॉर्मेंस दिया. उबैद, जहांदाद, इरफान खान न्याजी, तैयब ताहिर, उस्मान खान. लाइक अगर वो नहीं खेल रहा अभी पाकिस्तान के लिए तो चलो इमर्जिंग का ही उसको टाइम दे दो. सो वी डोंट अंडरस्टैंड इट. शुरू में मैंने जब देखा ना स्क्वाड, कोई इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस तो नहीं होते शायद कि एज इतनी होनी चाहिए या तो तैयब ताहिर पिछली दफा कैसा खेल रहा था अगर एज, मतलब जिस तरह ओलंपिक्स में होता है 2-3 प्लेयर्स आप लेके जा सकते हो. अंडरस्टैंड दैट, बट पिछली दफा भी तो तैयब था ना. मैं तो ये कह रहा हूँ. हाँ था. तब भी कोई यंग तो नहीं था वो. नहीं तो कोटा होता है ना कि 3 प्लेयर्स इससे ऊपर हो सकते हैं, ये ना हो. लेकिन बाकी फिर उससे रूल आउट हो जाते हैं. I remember Faizan bhai tweeted the squad and I saw it in first glance. I was like, this is nice. I just wanted to bet there. And I was like, oh wait a second, Jahadad isn't there. Irfan Niazi isn't there. Or फिर someone even mentioned Tayyib Tahir. And I feel like all of these people should have been there. ये सारे cricketers, ये सारे cricketers deserve करते थे. आपका इनको ना लेकर जाना is not ideal. Do you think अभी हम selection committee की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले. This is not ideal selection. I don't like it that much. Do you think हारिस ओपन करेगा? हाँ, T20 है, इसमें तो ओपन ही करेगा. किसके साथ? Good question, right? Who else do we have? हैदर अली, हसीबुल्ला. हसीब के साथ करेगा. हैदर अली comes in. यासिर अगर खेलेगा तो करेगा ओपन, वरना हसीब से ओपन कराकर आप हैदर को फर्स्ट ड्रॉप पे खिला दो. उमैर बिन यूसुफ तो मेरी फर्स्ट 11 में नहीं. उमैर बिन यूसुफ की तो सिलेक्शन ही नहीं बनती. T20 में नहीं बनती. मुझे तो नहीं लगता. No. I mean, I know that a lot of people love Umair bin Yusuf and have been hyping him, but I am yet to see him do something which really wows me. He's got a couple of PSL knocks. ज़्यादा नहीं खेला हुआ, मगर एक दो इस तरह के हैं. शॉटें उसकी प्यारी हैं, no doubt. मुझे क्लासी लगता है वो.
मगर उसका आउटपुट उस लेवल पे नहीं है कि मुझे लगता है कि लाइक आई डोंट थिंक ही वारंट सिलेक्शन जस्ट येट इवन फॉर द इमर्जिंग एशिया कप स्क्वाड बट पाकिस्तान आर द डिफेंडिंग चैंपियंस एंड दे शुड लुक टू डिफेंड दैट टाइटल आई मीन you've got some capped players in there Zaman Abbas Haris captain भी अब capped है so yeah Hyder Ali exactly so Dahani Dahani I am pretty sure that India will not send a full-fledged A team they should वो youngsters भेजेंगे maybe we'll see Abhishek Sharma नहीं actually वो तो first team में खेल रहा है वो क्यों आएगा they should Sai Sudarshan पहले भी था ना शायद yeah so नितिश रेड्डी मगर वो भी अब खेल रहे हैं नहीं वो तो फर्स्ट टीम उसने तो बड़े छक्के मारे हैं बांग्लादेश आई थिंक वो तो न्यूजीलैंड स्क्वाड के न्यूजीलैंड वाले टेस्ट रिजर्व्स में भी है टेस्ट टीम में यार नितिश कुमार रेड्डी का वैसे वो जो 74 ऑफ 34 था ना जो उसने छक्के ठोके हैं जबरदस्त they could groom him or potentially groom him into a future Hardik Pandya because that kid can bowl as well उसने बल्कि 2 विकेट भी ली उस मैच में 2 for 23 इस तरह कुछ किया था उसने really exciting talent हम तो उसकी आईपीएल से बातें कर रहे हैं और खैर आईपीएल की जब बात करेंगे तब बात करेंगे उसकी तुम कह रहे हो कि महंगा बिकेगा नहीं अनकैप्ड था ना पहले तो रिटेंशन वाली चीज में रौला हो गया सनराइजर्स के साथ हैंड हो गया इंडिया ने हैंड कर दिया है क्या काव्या के साथ काव्या नाम है ना उसका एक्चुअली लाइक काइंड ऑफ लाइक हर No, in the sense कि I think that she's this boss babe and it's nice to see a boss babe as a क्या कहेंगे owner क्या हो गया तारीफ कर रहा हूँ मैं भाई जिस तरह तुमने बोला था engaged आदमी हूँ मैं भाई ये अंगूठी देख ले मेरी ये एक और अंगूठी आ गई है ये मैंने अपने आपको लॉर्ड्स पे गिफ्ट की थी खुद ही लॉर्ड्स टेस्ट कवर किए कमेमोरेट करने के लिए अंगूठी ऑल माय रिंग्स हैव स्टोरीज बताऊं या नहीं बताया हुआ है तो फिर मुझे पता है आई नो अच्छा किसी और दिन आवाम को भी बता देंगे और कोई बात इमर्जिंग एशिया पे करनी नहीं इमर्जिंग की और क्या ही बात करनी है यार एक बर्थडे विश कंट्रोवर्सी थी वो बाद में करनी है पहले मुझे ये बताओ ना तो मेंटोर्स का अंडर 19 टीम का हाँ सो वुमेन्स अंडर 19 टीम्स का एक टूर्नामेंट होने वाला है अपेरेंटली एंड वही वाला सिस्टम होगा चैंपियंस कप वाला स्टैलियंस लायंस क्या थे और भाई मार्कोर्स डॉल्फिन्स बोलने लगा था डॉल्फिन्स और पैंथर्स तो यही टीम्स बनेंगी वुमेन्स अंडर 19 टीम्स एंड द मेंटोर्स जो एग्जिस्टिंग हैं वो इनको करेंगे मेंटोर बारिंग सरफराज because Saifi is with the test team right now so this is something they should have thought through right कि अब एक टीम के बाद मेंटोर ही नहीं है which honestly is a glaring mistake बना तो अजहर अली को अब तो वो सिलेक्टर है but I mean who's going to fill in for Sarfaraz bro प्लेयर जब बन सकता है तो सेलेक्टर तो बन ही सकता तो हाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो वैसे ही हर जगह ही है इधर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता भी नहीं है ना maybe I don't know अंडर 19 women's tournament है ना yeah but he has bigger fish to fry now he does and Sarfu यार मतलब make up your mind you know what do you want to do with the remainder of your life do you want to continue to vie for a place in Pakistan starting 11 in the test team yeah, I think or do you just want to transition already because I feel like you should just transition already no shade at Sarfaraz none whatsoever love Sarfaraz but I think this is the perfect time for him to step down and say कि भाई नया ले आओ आपको बैकअप पे अब क्या करना है हसीबुल्लाह को ग्रूम करना शुरू कर दो हसीबुल्लाह रोहिल नजीर भी है ये दो इनमें से एक पिक करो आप और साथ रखो स्क्वाड के या कभी ना कभी रिजवान इंजर भी हो जाएगा तब वो खेल लेंगे हाँ ऐसा ही है ना मतलब अब इंजर भी हो जाता है तो सैफी आके क्या ही कर लेगा परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा एक मैच खेल लेगा 2 मैच खेल लेगा फ्यूचर में क्या करोगे या तो आपको कराची में टेस्ट खेल रहे होते तो आप फेयरवेल दे देते उसे पता नहीं डू यू थिंक बेहतर नहीं होगा ये कि अगर चांस किसी को मिलना है तो यंग ब्लड को मिले ताकि वो गेट्स द टेस्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट रादर देन सरफराज जिसने अब उतना लॉन्गर सर्व नहीं करना हमें नहीं he is what 36 37 he's older than that I'm pretty sure he's older than that तो मेरे तो 38 हो गया होगा 39 तक होगा नहीं 39 नहीं होगा I don't see that 37 my prediction is 37 बता भी दो वो लोड हो रहा है 37 ही है yeah so I mean टेस्ट मैच में कीपिंग करना बहुत एक स्ट्रेनुअस किस्म की जॉब है और especially when you're wearing too many hats man and he is wearing multiple hats now and I feel like the amount of money that he's being paid as a quote unquote mentor उसके ऊपर आपको पूरी जान मारनी है वहां पे तो आपको that's a full time gig you know I interviewed Shoaib Malik recently right good areas पे या रेड एंकर पे आया था बल्कि वो तो what I've understood
from that interview is that the term mentor is wrong. क्योंकि हम mentor सुनते तो हम सोचते हैं कि वो inspiring speech देने के लिए खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है वहाँ पे. What are they then? These are all encompassing roles जिसके अंदर आप player development, diet, fitness और प्रोफेशनलिज्म इन सबको इनकलकेट करना चाह रहे हो उन सारे प्लेयर्स में जो आपके नीचे हैं, जो कि 35 से 40 प्लेयर्स हैं. सो देव नेम्ड इट रॉन्ग. इट्स नॉट ए मेंटोर, इट इज लाइक ए डायरेक्टर स्लैश मेंटोर और व्हाटएवर, कोच, व्हाटएवर, जो भी तुम कहना चाहते हो. तो दिस इज अगेन, दिस फॉल्स ऑन द पीसीबी फॉर नॉट कम्युनिकेटिंग दिस प्रॉपर्ली टू अस, बिकॉज़ दैट्स व्हाट आई इवन टोल्ड और आर्ग्यूड विद शोएब मलिक कि ये तो एडवर्टाइज नहीं, मगर हमें कम्युनिकेट सही तरह नहीं किया हुआ. आपको तो क्लैरिटी दे दी होगी चेयरमैन साहब ने, हमें नहीं क्लैरिटी दी मीडिया में कि ये मेंटोर रोल है क्या. और शोएब मलिक ने मुझे ये भी बोला कि यार बिकॉज आई आस्क्ड हिम कि हु इवैल्यूएट्स योर परफॉर्मेंस. ठीक है, फेयर क्वेश्चन टू आस्क. एंड ही वही वाला रॉब की वाला रोल है जो वेकेंट है अभी. सो ही सेड दैट वी नीड वन पर्सन जो ऊपर हो एंड अस मेंटोर्स कैन रिपोर्ट टू, एंड वी नो दैट Wakari Yunus was that person, and then he stepped down and became a mentor himself. तो वो अब पाकिस्तान को बड़ी अशद जरूरत है कि वो कोई रोल ऑक्यूपाई करे आके. And we've in the past, Saad and I both have mentioned names like Rashid Latif, and then you've got Bazid Khan. We think those guys are perfect fits. राशिद लतीफ़ अगर आ गया तो लड़ाइयाँ हो जानी है इधर. हो भी सकती हैं. राशिद भाई की वजह से नहीं होनी. हाँ, he's very unhinged though, and I like that about him. राशिद भाई जो होता है बोलते हैं. And he's good at that. If you need a managing director per se, who will oversee all of these operations, mentors के या जो भी, तो मेरे ख्याल से उससे बड़ा फायदा हो जाएगा. और पता है, अगर ये चलो 5 लोग कमिटेड है ना पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करने के लिए, तो ठीक है. Even though I still feel they're overpaid, at least there is some sort of planning over there. The PCB hasn't communicated this to Pakistan fans and media properly. डाइट की तुमने बात की तो ये डाइट प्लान्स देते हैं. वो बोल रहा था देंगे. और पता है, say what you want about Shoaib Malik, fitness is one place where you can't really question him. इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ. Will Shoaib, I think Shoaib Malik अगर mentor है तो he shouldn't be looking after players' diets. He should appoint a person who looks after. होंगे पर्सन, ऐसा ही होगा. पॉइंट इज कि दे आर ऑल इनकम्पसिंग रोल्स जिसके अंदर वो सारी चीजें देख. बेसिकली मिनी आपकी एक पाकिस्तान टीम है, तो आपने उसका सब कुछ सेट कर. आप ग्रो करना चाह रहे हो इंडिविजुअल्स को, ठीक है, और इन द मिडस्ट ऑफ सीनियर्स, ताकि वो उनसे कुछ सीखें. बिकॉज अकॉर्डिंग टू शोएब मलिक वो थारो प्रोफेशनल्स ही हैं जो आपके टॉप ब्रास पे क्रिकेटर्स हैं, बट वो चाहते हैं कि वही वाली हैबिट्स इनकलकेट हों जूनियर्स में. एंड लाइक आई मेंशन्ड, प्रोफेशनलिज्म इज एट द फोरफ्रंट, राइट? एंड देन you've got fitness, diets and you know, training regimes. Also, और भी मैंने कुछ चीज़ बोली थी ना, play development, of course, play development. And he also mentioned कि 240 days in a year वाली जॉब है ये, और हर महीने हम 6 दिन उन हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में खुद होंगे. So those are good things to hear. Let's see whether or not they can pull this off. 6 दिन मुझे भी लगता है कम है, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए. जिस लेवल पे पैसे मिल रहे हैं ना, एटलीस्ट आधा महीना तो रोना, उस हिसाब से ज्यादा होना चाहिए आपका टाइम हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में. बट यू नो, दिस माइट बी ए वे फॉरवर्ड if there is an attempt being made to professionalize Pakistan cricket, at least as far as the players are concerned. So chalo, I'll take it. Baki, the system still needs, you know, more work as far as, you know, inculcating professionalism is concerned. Professionalism. Yeah. क्या बर्थडे ट्वीट पे आ जाओ. ओ हाँ, बर्थडे ट्वीट यार, मतलब honestly प्रोफेशनलिज्म. So I think last year, I think Sethi was chairman when Imran Khan की बर्थडे हुई थी. आ गया था तब, पोस्ट आ गया था. ठीक है, हालांकि सेठी का ब्रो बॉल लेट आया था, जो भी रौला मचा था, तो आया था, मचा था रौला तब आया था, मगर सेठी का पर्सनल बीफ था इमरान के साथ, बट ही स्टिल डिड दैट, राइट? He was a bigger person maybe in some ways, even though PCB पाकिस्तान क्रिकेट है, और पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे उभरता हुआ सितारा, उभरता तो नहीं अब, मतलब the shining light of Pakistan. Shining light भी नहीं ठीक. When Imran Khan was playing, he was Pakistan cricket, right? अपने playing Pakistan's most successful captain. Pakistan's favorite cricketing son. Let's put it that way. ठीक है, तो आप उसको यार बर्थडे विश हमेशा करनी चाहिए आपको, जितना भी आपका मसला चल रहा है. आई नो द पॉलिटिक्स इन दिस कंट्री इज ऑल ओवर द प्लेस, एंड ऑफ कोर्स यू नो द चेयरमैन एंड इमरान खान आर एट डायरेक्ट ऑड्स विद ईच अदर. ये भी बात सबको पता ही है. बट यार, आप बड़े इंसान लगते हो जब आप बर्थडे ट्वीट डाल दो, स्पेशली जब आप पिछली लाइक लिटरली आवर्स बिफोर इमरान खान टर्न्ड 72 आपने आमिर हनीफ को बर्थडे विश की हुई थी. ठीक है, एंड राइट आफ्टर इमरान खान बर्थडे यू विश्ड सलमान बट कैप्टन क्रिमिनल, राइट? तो
एक बंदा था जो आपको उसने पूरी आपकी क्रिकेट बेहतरीन से आपको बना कर दी. Small men in big offices. That's what Imran Khan said. Yeah, remember that? Did say that. काफी ज्यादा बन गया था. Imran Khan has played a major role in the rise of Pakistan cricket. Not just as a cricketer himself, but also as a mentor to all of these fast bowlers, right? Wasim Wakar. मुझे वर्ल्ड कप लाके दिया सादी 92 का. मुझे इमरान से पॉलिटिकली काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं. मेरे भी हैं. ठीक है, लेकिन मैं वैसे तो पॉलिटिकल एथियस्ट हूं, मगर आई कीप एवरीवन लाइक इन चेक. ऑन इवन कील पे हम जज करते हैं ना. हम कोई अच्छी चीज करेगा उसकी तारीफ करेंगे, कोई बुरी चीज करेगा उसकी तनकीद करेंगे. लेकिन क्रिकेट की जब बात आती है ना, bro, he is your greatest ever cricketer. I think it's he is unarguably your greatest ever cricketer. Yeah, there was a decade in between 1981 to 1991 where Imran Khan was averaging more than 50 with the bat. Was the best batter in the world and the best bowler in the world. Yeah, more than 50 with the bat and less than 20 with the ball. Those are unreal numbers. और ये कोई छोटा sample size नहीं है. 51 टेस्ट मैचेस हैं ये, ठीक है. इस तरह के क्रिकेटर को जिसने बाद में आपको 92 का वर्ल्ड कप भी जिताया हो एज कैप्टन, आप उसको इस तरह बर्थडे विश नहीं कर सकते, स्पेशली व्हेन यू विशिंग आमिर हनीफ, हु ऑनेस्टली मैं तो जानता भी नहीं हूं आमिर हनीफ कौन है, और सलमान बट आउट ऑफ ऑल पीपल मैन, लाइक इट कैन नॉट बी लाइक हाईलाइटेड इनफ. यू विश्ड द क्रिमिनल एंड आई नो लोग इस पे भी तपेंगे. वो भी क्रिमिनल है. हाँ, वैसे दे कुड मेक एन आर्गुमेंट कि जेल में तो वो है इस वक्त, लेकिन खेलते हुए तो नहीं था ना क्रिमिनल. नहीं. और मुल्क तो नहीं बेचा था ना. आप you're talking about two captains over here. एक जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, वर्ल्ड कप लाके दिया, एक क्रॉप बनाकर दिया को प्लेयर्स को, और एक कप्तान है जिसने लॉर्ड्स में जाकर मैच बेच दिया, स्पॉट फिक्सिंग कर ली, मुल्क का नाम जमीन में रगड़ दिया. आई स्टिल एम वेटिंग फॉर दी सलमान बट अपॉलजी. अपॉलजी भी नहीं की. वेयर इज दी अपॉलजी? लोग कहते हैं कि यार अल्लाह मियां ने माफ कर दिया होगा, शायद कर दिया हो. मुझे तो अपॉलजी दे दो ताकि मुझे मौका मिले आपको माफ करने का या ना करने का. पाकिस्तान फैंस जिन्होंने सब कुछ अपना इन्वेस्ट किया उस टीम के अंदर, मुल्क बेचा है और एक अपॉलजी नहीं कर सकते. बेशक दुनिया के बेस्ट एनालिस्ट क्यों ना हो, बकवास है सब. जब तक अपॉलोजाइज नहीं कर सकते सीधे मुंह से, तो कहाँ के इंसान है? नहीं, और आपके पास क्रिकेट का सबसे बड़ा ओहदा था, यू वर पाकिस्तान टेस्ट कैप्टन. इससे देयर इज नो position which is more decorated, I suppose, within Pakistan cricket, right? It is the biggest honor. The biggest honor, bro. It is the biggest honor. और आपने उसके साथ क्या किया? आपने तो बेच दिया मुल्क को. I call it treason. Treason? Yeah, 100%. Straight up. और अपोलोजाइज कर लेते ना, आई एम प्रीटी श्योर काफी लोगों ने माफ भी कर देना. एंड चलो ठीक है, ही डज कमेंट्री एंड व्हाट नॉट, बट आज भी मैं यही कहता हूँ कि किसी पोजीशन ऑफ पावर में मैं नहीं देख सकता. मैं भी नहीं देख सकता. बेशक वो बेस्ट माइंड ऑफ क्रिकेट क्यों ना हो दुनिया में. एग्जैक्टली. फॉरगेट पाकिस्तान. सो व्हेन आई अभी आके सिंसियर अपॉलजी दे देना, तो शायद हम पता नहीं सोच भी लें. लोगों को कभी मिली भी नहीं, लोगों ने कभी मांगी भी नहीं, मुझे समझ नहीं आती. सलमान बट बोले ना, क्यों किया उसने, जवाब दे. सलमान बट को माफ करने सब पहुंच जाते हैं. ट्रीजन इतनी आसानी से माफ नहीं होता. ना. और लोग फिर कहते हैं ओ आमिर भी तो खेला है. यार दो तीन चीजें इसमें. आमिर वाज जुवेनाइल, सलमान बट वाज नॉट. आमिर वाज नॉट कैप्टन, सलमान बट वाज कैप्टन. एंड और भी एक चीज थी, हाँ, आमिर ओन्ड अप अर्लियर इन द पीस. आई थिंक 6 months और सो के बाद आमिर ने कहा था कि हाँ मुझसे ये हुआ है, मैंने गलती की है. एथलीट के साथ इंटरव्यू आया. सलमान बट क्राइड वुल्फ फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैन, कि साजिश हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, मैं तो किया ही नहीं है. एंड में जाकर कहीं जब 5-6 साल गुजर गए थे तो उसने कहा था हाँ मैंने की थी, और बस उसके बाद रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जरूर किए होंगे, व्हाटएवर, बट वी नेवर गॉट दैट अपॉलजी. सॉरी नहीं. एंड इट्स जस्ट यू नो इट्स सो बिजार that literally hours after Imran Khan's birthday is passed and you haven't wished him, you've gone on and wished Salman Butt. That speaks volumes. मैं क्या बोलूं? मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ खुद ही बोल दिया. मैं बता दूं, पाकिस्तान क्रिकेट का अगर आपको आज ये हाल लग रहा है ना कि क्यों हमारी क्रिकेट डाउन है, तो टॉप से शुरू होती है चीज. और बाय द वे हम कोई आमिर को भी कोई इतना कोई सेलिब्रेट नहीं करते, हम उसको भी इस पे अकाउंटेबल रखते ही हैं, बट बिकॉज़ ही वाज अ जुवेनाइल. लेकिन हम उसने कह भी दिया कि हाँ, admitted to his, he was really sorry. It seemed like he was. So I have no issues with Mohammad Amir. I mean there are some other issues that I have with his character, but क्या यार, मतलब चलो ठीक है, वो होते हैं, वो अहमद शहजाद के साथ भी हैं, लेकिन मुल्क तो नहीं बेचा ना अहमद शहजाद ने, तो हम उसको एक ही कैटेगरी में नहीं. मगर मैं आमिर और बट को सेम कैटेगरी में नहीं रखता. और आमिर की भी कोई ग्रेट कैटेगरी नहीं है, मगर बट इज आई मीन लुक, बॉटम ऑफ द पाइल. एवरीवन हैज अ चॉइस and my choice is that I will not forgive him because I was 2010 I was 16 sorry, I was 16 94 की पैदाइश हूँ मैं. और यार my grandmother had passed away and I was in the funeral bus, the funeral car, and that's when the news was broken to me. And आपको पता ही है कि मैं कितना बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट एंथुजियास्ट हूँ. उस टाइम पे तो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट एंथुजियास्ट था, अब तो मैं टोटल क्रिकेट एंथुजियास्ट हूँ. तब बस पाकिस्तान क्रिकेट मेरी जान थी.
तो इट वाज अ डबल ब्लो, और मैं तो नहीं माफ कर सकता. आपकी अपनी चॉइस, आपने करना है कि नहीं करना. और पीसीबी ने तो क्लियरली माफ क्या, वो तो उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. ब्रो अपोलोजाइज अभी भी कर दोगे तो मैं कंसिडर कर लूंगा. अपॉलॉजी करने से आप छोटे इंसान नहीं हो जाते, बड़े इंसान बनते. और बड़ा इंसान इस पूरी सिचुएशन में कुछ था ही नहीं, क्योंकि आईके को भी किसी ने विश नहीं की. Which again, I mean, I even tweeted, I was like taking wagers on whether or not they'll do this, and they didn't, and it was not surprising. चलो आगे चलें. क्या रह गया भाई? पाकिस्तान क्रिकेट का तो मुझे लगता है हो गया कवर सारा. Yeah, I think that's more or less it. Let's talk about the जानीस. जानी बन सकते हैं आप हमारे, जिसमें आप डिस्कॉर्ड के चैनल में आ जाएंगे, जानीस ऑफ द पॉडकास्ट बेनाम, और मेरे से वहाँ पे बातें कर सकते हैं, बाकी हमारी कम्युनिटी से बातें कर सकते हैं. जानी बनने के 2-3-4 तरीके हैं. पहला तरीका है पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं. इजी पैसा के थ्रू कर सकते हैं. 031936025545 इज़ द नंबर. उसके अलावा बैंक अकाउंट डिटेल्स भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे. अगर आप मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम करें, इंस्टा, ट्विटर, कहीं पे भी, बहराम को ना कीजिएगा, मुझे ना करना. उसके अलावा अच्छा पता है, फिर भी आ जाते हैं मुझे मैसेजेस. हमेशा कहते हैं बहराम को ना करना, और मुझे आ जाते हैं. बता दिया करूँ, मैं भेज दूंगा उनको डिटेल्स. उसके अलावा अगर बैंक अकाउंट भी नहीं है आपके पास तो क्या करे हो यार जिंदगी में, सबसे पहले ये बताओ. हाँ. और अगर नहीं है तो फिर हम तुम बताओ. Yeah, so if you do live under a rock, then well, Saad and I live in Islamabad, और हमारा E11 मरकज़ में इधर दफ्तर है. ये स्टूडियो जो आप देखते हो, ये E11 में है, ऑफिस भी इधर ही है. तो आकर हमारे मुंह पे 1500 रुपए मारो. तुमने फिर विप कर दी है जान पूछ के So 1500 में आपको हम एक महीने के लिए जानी ऑफ द पॉडकास्ट बना देंगे. देयर आर अदर वेज ऑफ कोर्स. यू कैन बाय अस जर्सीज. अगर आप एक जर्सी लेकर देते हो, ऑथेंटिक होनी चाहिए, नॉक ऑफ नहीं होनी चाहिए, और किसी भी स्पोर्ट की हो सकती है, किसी भी टीम की हो सकती है, बस पाकिस्तान क्रिकेट की ना हो, क्योंकि वो यार मिल जाती है नाम से. तो यार आपको 6 months के लिए हम पर जर्सी जानी बना देंगे. एंड आई हाईली इंकरेज ऑल ऑफ यू गाइज टू बिकम जानीज ऑफ द पॉडकास्ट, बिकॉज वी आर प्रमोटिंग इंटेलिजेंट क्रिकेट डिस्कोर्स ओवर हियर. ठीक है. एंड वी आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम सेंसेशनलिज्म एंड ये मसाला वसाला, और हम लोग जो है ना लैंडस्केप चेंज करना चाह रहे हैं स्पोर्ट्स कवरेज का पाकिस्तान के अंदर. वी वांट टू हैव दीज इंटेलिजेंट कन्वर्सेशंस विद यू. वी आर ट्राइंग टू एनरिच योर स्पोर्ट वाचिंग एक्सपीरियंस थ्रू द पॉडकास्ट एंड थ्रू द चैट, बट वी वांट यू टू एनरिच आवर्स एज वेल. हम कोई नो इट ऑल्स नहीं है. वी आर स्टूडेंट्स ऑफ स्पोर्ट एंड वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू अपस्किल एंड लर्न इवन मोर. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आप हमसे या आप भी हमसे सीखो, हम भी आपसे सीखें. दैट्स द काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी आर ट्राइंग टू बिल्ड ओवर हियर, एंड इट इज़ ऑलरेडी अ वेरी हैप्पी फैमिली. एक बड़ी एकेडमिक और लर्नड कम्युनिटी है. क्रिकेट पे फोकस होता है, अच्छी नॉलेजेबल बातें होती हैं, और कोई भी हम डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म या अब्यूज टॉलरेट नहीं करते. इफ यू से एफ यू टू समवन इन द सर्वर और टू एनी स्पोर्ट्स पर्सन, बाय रो आप. ठीक है. अगर आप कोई वो कर देते हो, क्या कहते हैं, यू पाकिस्तानीज, यू इंडियंस, यू साउथ अफ्रीकन्स, और सेक्सिस्ट, या और मिसोजिनिस्टिक स्टफ, तो जीरो टॉलरेंस है आप बाहर. ठीक है. एंड यू हैव टू मेंटेन दैट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट. तमीज़ के दायरे में आकर डिबेट करें, हमारे साथ भी डिबेट करें, हमें चैलेंज भी करें. और यार जस्ट टू रीटरेट, ये पैसे मेरी और साथ की जेब में नहीं जाते. वी आर सैलरीड एम्प्लॉइज, जो सारे हमें बेकारी बोलने आ जाते हो. यार हमें तो तनख्वाह मिलती है, ये पैसे पॉडकास्ट में सीधा जाते हैं. ठीक है. एंड इफ लाइक दीज फंड्स आर सो क्रूशियल दैट they can help make this podcast financially feasible. And if this podcast is a financial success, we can bring even more grade A content to your screens on the regular. और यार गलतियां हमसे हो जाएंगी. We'll be the first to take ownership, and you can hold us accountable. We will also come and take ownership. एक प्रॉमिस है मगर कि यार तैयारी में कभी कोई कमी नहीं होगी. We will always do our homework. उसमें कभी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. We will leave no stone unturned. So come and become a part of this journey, because we feel that we're on to something over here. And कर देंगे शादी, चेंज लैंडस्केप. क्या कहता था तू? हैशटैग सीधा टेक ओवर. यस सर. मैंने जो तुम्हें बोला था ना कल वाले पॉडकास्ट में कि आएंगे शर्ट के पीछे, आए में सर. शर्ट के पीछे हमेशा आते हैं. ट्रिगर करती है लोगों को शर्ट. लोगों को बहुत बातें ट्रिगर करती है, मगर पता है इफ आई एम बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट विद यू, मुझे भी थोड़ा शौक हो गया ट्रिगर करने का. आई टोल्ड यू गाइस आई एम अ चीकी बास्टर्ड. अच्छा, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप पे आ जाते हैं. फिर सबसे पहले तुमने, मुझे लगता है, मैस्कॉट्स पे एक रैंट मारना. ओ भाई, क्या ये आईसीसी ने क्या बस हैव दे वोकन अप एंड डिसाइडेड कि हर एक वर्ल्ड कप में अक्रॉस फॉर्मेट्स, अक्रॉस जेंडर्स, वही 2 टूथपेस्ट वाले कार्टून होंगे, एक लाल बंदी और वो नीला लड़का. देख देख के थक गया हूं मैं मैस्कॉट्स को यार. अग गया हूं. मैस्कॉट नहीं मुकते. जिसती ये डर के हम छुप जाए इनसे, इनके पंजे हैं खुपते, चलते हैं मुजरे और बंदे हैं ठुकते इनकी गाड़ियों के बीच में, इनकी गाड़ियों के नीचे, दाड़ियों के पीछे हैं गुनाहों के नतीजे. बस हो गया. और भी थे. अच्छा हाँ, मैं झाड़ियों के पीछे.
छुपा फिरूं आंटियों की साड़ियों के नीचे। याशियों की खाद देखूं। अच्छा आगे नहीं, बांध आगे अपनी नहीं, सीट बेल्ट। आगे नहीं सीट बेल्ट बांध लिया। अच्छा सो या दोज मैस्कॉट्स, आई डोंट नो क्या कोई आईसीसी के पास बजट कम पड़ गया है, क्रिएटिव डिपार्टमेंट फायर कर दिया है, क्या चक्कर चल रहा है यहाँ पे कि अब क्या तीसरा वर्ल्ड कप है? दिस इज सो फनी दो। ओडीआई वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, दोनों मेंस के, और अब वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुई। वाले मैस्कॉट आकर क्राउड से नाच रहे होते हैं। फारिग तरीन मैस्कॉट है यार, मतलब ओरिजिनली बांग्लादेश का टूर्नामेंट था, टाइगर बना दो मैस्कॉट, सेंस बनती है ना शादी। सो फनी दो। इट्स जस्ट सो वियर्ड, राइट? चलो मैं कहता हूं कि आपने एक सोचा कि 2 वर्ल्ड कप बहुत करीब आ गए हैं यहाँ पे मेंस के, ओडीआई एंड T20, पेल दो वही वाले मैस्कॉट। अब तो यार टाइम हो गया, डिफरेंट भी कर सकते थे। हाँ कर सकते थे, मगर अब तो टाइम हो गया। वही मैस्कॉट हम फिर से देख रहे हैं। आई नो दिस इज नॉट लाइक, दिस डजंट really matter, but it still irks me, it bothers me, and इसीलिए तो हंस रहा हूँ। मैस्कॉट पे रैंट तुम्हारा शुरू हुआ। I'm sure it bothers a lot of other people as well, man. Khair, from that comical note, there is a more sad news to share over here. Very sad. Very, very unfortunately, Pakistan's women's team captain Fatima Sana has lost her father. And if she's 22, I would guess that her father probably wasn't that old. तो ये बहुत ही एक अफसोसनाक खबर है. Our heart goes out to Fatima Sana. Deepest condolences. Fatima, if you're watching this, may your father rest in peace. And Allah उनको जन्नत नसीब करे. And yeah, I mean, we are really, really heartbroken for you. Of course, she's had to fly out. She missed the Australia game. And yeah, losing a parent at 22 must shatter you. वो भी खास तौर पे when you are captaining your side in a global World Cup. Can't even imagine. World Cups are global, but yeah, it is really, really sad. Very tragic. Or from everyone over here in the ProSports team. We wish our or pay our deepest condolences. बहुत सैड बात है ऐसा दी. It is quite unfortunate. मतलब सोचो आप घर पे भी नहीं हो, और I don't know the details. I don't know if he was ill or not. अगर आपको पता है तो आप हमें बता दो. But if it was one of those sudden deaths, so that's even more tragic. बस क्या कर सकते हैं यार. Life is very cruel at times, सादी. और पाकिस्तान को भी ऑब्वियसली लॉस फील हुई है फातिमा के जाने की, which I think she should have gone any time. इस तरह की चीज में आपको हमेशा जाना चाहिए. फैमिली कम्स फर्स्ट, मैन. 100%. या ऑलवेज. ठीक है, प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपको फुल उस पे अपनी जान मारनी चाहिए, खून पसीना एक करना चाहिए, मगर when it comes to family, that's where profession takes a back seat. 100%. Yeah, so I hope that, you know, आएंगे और आगे वर्ल्ड कप. You know, God gives her the strength and her entire family to bear this loss. It is a big loss. And I am also sure, yaar, all these female cricketers, Sadi, I would guess that their fathers would have had a big role to play. I'm sure. क्योंकि तुम्हें पता है इस मुल्क में क्या सीन है. यहाँ पे तो औरतों को खेलने नहीं देते. सपोर्ट के साथ ही खेलनी है जो खेलती हैं. और those dads are heroes, right? So let's see how long she takes to recover, but she can take as long as she wants. Now New Zealand वाले मैच के लिए भी ना हो, कुछ नहीं होता. जितना टाइम लेना है. Yeah, take your time to grieve and mourn, और अपनी पेस पे कर. There are no like कोई टेम्पलेट नहीं होता इस चीज का. Everyone mourns and grieves in their own way, and they should be allowed to. ठीक है? Because we are all different people. We are. सबका प्रोसेस फर्क होता है. Some people are like, I need to get busy ASAP, and some people are like, yeah, I need to stay away from everyone for a month. I think I'll be that guy. मुझे लगता है, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं चाहता बात करने का किसी से. मैं बस अपने होल में होता हूँ. और यार मतलब obviously we're all going to see these days in life someday. डर लगता है. और फिर आप इस तरह की स्टोरी सुनते हो तो आपका थोड़ा दिल भी डूबता है. It's something Saad and I can only empathize with. We can't relate. और ना ही करना पड़े relate भाई. I think the only thing worse than losing a parent is probably losing a child. I don't know, man. Yeah, I don't know. खैर फातिमा, take care. Our hearts are with you. पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस पे आ जाते हैं. सबसे पहले तो वो इंडिया वाला क्लैश था. So Pakistan scored 105 in that game, and uninspiring batting performance. They were at least 15 short. Yeah, और अगर पता है 120 115 भी होते हैं ना, तो आप 120 होता तो थोड़ा मैं कहता हूँ पाकिस्तान के पास हो सकता था. इंडिया ने तो 18.5 ओवर्स में चेस किया. उस पे भी आएंगे. बहुत they lacked intent. They didn't even maximize the power play. I think power play के बाद they were like 25. इक्वल तो मुझे लगता है पाकिस्तान और वो. सिर्फ विकेट्स का डिफरेंस था. सिर्फ विकेट्स का डिफरेंस था. और 25 for 1 थे जहाँ तक मुझे याद पड़ा पावर प्ले के बाद इंडिया. देखो पाकिस्तान की बैटिंग की जहाँ तक बात की जाए तो निदा डार वाज टॉप स्कोरर विद 28. फातिमा सना फिर मार रही थी. 13 पे थी when she
Caught out कोई स्पिनर चल रही थी उस वक्त. I can't remember which spinner it was, but Richa Ghosh caught a whirly. पता नहीं किस तरह पकड़ा उसने. वो नहीं होता जो क्रिकेट की गेम में आप कंप्यूटर पकड़ते थे कैच और कहते यार ये असल में तो नहीं हो सकता. वही हुआ. वो चीज हुई है फातिमा के साथ वहां पे. एंड यू नो अगर वो थोड़ी देर टिक जाती ना आपका हो जाना था 115 120 पक्का हो जाना था. So I think that was the turning point. Had Fatima stuck around 105 से ज्यादा रन्स बन जाने थे and she was 13 of 8. वो उसी पेस पे चल रही थी जिस पे वो चलती है. So yeah, not a great batting performance obviously. 105 रन से कुछ नहीं बनना. And you know Arundhati Reddy, she took 3 for 19 and some passionate celebrations. Sent off to I like it. मुझे तो पसंद है. मुझे passionate celebrations पसंद है भाई. और फिर श्रियंका पाटिल बस ओवर द टॉप ना हो जाए जब तक. नहीं थी मेरे ख्याल से. नहीं वो नहीं थी. वो नहीं थी. वैसे मैं कह रहा हूँ पैशनेट सेलिब्रेशंस होनी चाहिए. ऑब्वियसली आपने विकेट लिया. ये रबाडा को पीछे फाइन करते रहे इस चक्कर में. मुझे तो नहीं कभी गलत. बहुत गलत था. आई थॉट वो यार आप फाइन बहुत गलत था भाई. उस दिन मैंने सादी को आउट किया. मेरी भी पैशनेट सेलिब्रेशन थी. ठीक है बाय द वे मैंने कर दिया था सादी को आउट. हालांकि बाकियों ने ठीक ठाक छक्के मारे मुझे. फाइनली ऑल्सो मैंने बेस्ट बैटर ऑफ द डे को भी आउट किया था. तुम्हें याद है पीछे कैच पकड़ा था अमार जहीर ने. अमार जहीर इज द जानी ऑफ द पॉडकास्ट. वो हारिस बॉय जो आया हुआ था तो छक्के पे छक्के पेल रहा था. उसने बहुत छक्के मारे उस बंदे ने यार. तो उसको भी मैंने आउट किया था. बट खैर मैंने छक्के भी काफी खाए. बट एनीवे सो श्रियंका पाटिल also did well. She took 2 for 12. She was very economical. And India were obviously the better team. We always knew that. But I think Pakistan fought really well. खास तौर पे फातिमा सना once again with the ball. With the ball and with her captaincy, bowling changes, field placements बड़े अच्छे. Everything was on point. वो गई है तो पता चला ना कि क्या हाल होता है. यार 2 for 23 उसने ली और वो on a hat-trick थी. On a hat-trick वो double wicket जो उसने ली है. उसने रिचा घोष से थोड़ा सा बदला ले लिया था उसको first ball लग पे आउट करके. And you know for a brief fleeting moment Fatima Sana made us believe कि maybe there's a shot over here. Maybe there's a twist in the tail. There wasn't. I still feel that India should have chased it earlier. They took too long. 18.5 overs तो बहुत ज्यादा है. लेकिन खैर at the end of the day it didn't matter क्योंकि पॉइंट भी आ गए और फिर अगले मैच में उन्होंने अपना रन रेट भी रिकवर कर लिया. उन लोगों ने तो ऐसा जलील किया श्रीलंका को. पड़खच्चे उड़ाए हैं. पड़खच्चेर्स हमेशा करना होता है. मैंने एक दफा So पहले चीथड़े ज्यादा पसंद है. नहीं बस ठीक है इतना ही काफी है. अच्छा चलो मैं कह रहा था उड़ा के रख दिया. पहले न्यूजीलैंड से मैच हारे इतनी टिमिड लग रही थी और बहुत बुरा हारे. कोई हल्का फुल्का नहीं. मतलब दे गॉट स्टीमरोल्ड. फिर पाकिस्तान से मैच आया तो फिर भी मुझे जो लगा ना कि ये पता नहीं क्यों अपने शेल से बाहर नहीं निकला. अरे हालांकि इतनी टैलेंटेड टीम है इंडियन में भी. आई थिंक न्यूजीलैंड वाले मैच में भी ना अगर सोफी डिवाइन को आउट कर देते ना वो 50 वगैरह मार गई थी तो शायद थोड़ा फर्क सीन होता. आई थिंक मेंटली दे वर जस्ट टू टिमिड यार. वो खुल के खेल ही नहीं रही थी. आई थिंक सोफी डिवाइन्स नॉक जस्ट डिफ्लेटेड. और फिर थर्ड मैच में प्रॉपर खुल के आई हैं वो. फिर उन्होंने दिखाया कि वो है क्या क्वालिटी. हाईएस्ट एवर टोटल मारा है T20 वर्ल्ड कप. इंडिया ने 172 रन्स किए हैं. इसके अंदर स्मृति मांडना शी स्कोर्ड 50 of 38 बट दैट वाजंट द मोस्ट इंप्रेसिव नॉक बाय इंडिया. इट वाज बाय देयर स्किपर द हार मॉन्स्टर हरमनप्रीत कौर. अनबीटन 52 of 27. क्या उसने एंड में मारा है यार. एट वन पॉइंट बाय द वे मैंने नहीं देखा था. मैंने देखा था. एट वन पॉइंट आई किड यू नॉट. अच्छा बड़ा फनी चीज हुई. सॉरी ये पहले तुम्हें बता दूं. एक पॉइंट पे ना हरमनप्रीत वाज लाइक 4 of 7 और समथिंग लाइक दैट. वहां से उसने 52 of 27 किया. तो तुम सोच लो उसने कितना मारा है. पर बड़ा फनी था. एक बंदे ने ना मुझे कोई रोयात शौर्मा लिखा हुआ था. इट वाजंट स्मृति इट वाज शिफाली हु स्कोर्ड 50 of 38. ये होता है जब स्कोर कार्ड देख के मैच स्कोर कार्ड पढ़ के मैच की बात करते हो. मैं तो मैच देख रहा था. स्मृति ने वो स्कोर किया. पता नहीं तुम कौन सा मैच देख रहे थे यार. फिर मैंने आगे उसको कोड ट्वीट भी किया. जाके उसके अकाउंट जाकर खोल कर बोला कि अब अगर पेश करना भाई किधर गायब हो गए. नहीं कोई जवाब नहीं आया. शौर्मा कहीं का. बस बातें करने आ जा रहे ना. किसी को गिराने जरूर पहुंचना है. मैं कई पाकिस्तान में भी ऐसे अकाउंट्स हैं एंड आई टॉक अबाउट नोटेबल अकाउंट्स फॉलोइंग. जब भी बात करेंगे ना कोई फजूली बात करेंगे. अच्छी बात दे विल नेवर कम टू कांग्रेचुलेट यू और सेलिब्रेट यू. And they will only come to criticize you. And you guys are very apparent. आपको लगता है अगर हमें नजर नहीं आ रहा तो हमें तो बहुत आराम से नजर आ जाते हैं. We don't even bother conversing. क्या फायदा. एजी एनर्जी रखनी तो रखो. Don't give a shit. Salty. Do not give a shit. मुझे एक दफा आतिफ भाई ने कहा था कि a lot of people are just pissed off generally when there's someone on the inside and they're on the outside. You know? नहीं. When you're in the industry. Oh, inside. Yeah. और कहाँ पे भाई. मैं भी सोच रहा हूँ क्या बात. तुम किधर क्रिप्टिक बना दी तुमने मेरी बात को. But anyway, you know, ठीक है पाकिस्तान वो मैच हारा इंडिया से. But I think they fought really well with the ball. I will give them credit. और Fatima Sana literally was leading from the front. Yeah. Up until she was here. Of course उसको जाना पड़ गया. Superstar. और you know,
इंडिया को काफी बड़ा धचका लगा था न्यूजीलैंड के बाद. दे वर डाउन और ऐसे चांसेस लग रहे थे कि शायद क्वालिफाई ना करें. हाँ, सोफी डिवाइन ने उनको भी ठीक ठाक मारा है. काफी चांसेस थे उस पॉइंट पे कि इंडिया, लग रहा था कि देयर इज अ वर्ल्ड इन व्हिच दे डोंट क्वालिफाई, बट देन दे करेक्टेड दोज रॉन्ग्स वर्सेस श्रीलंका. आकर उन लोगों ने कोई 172 मारा है, दोज 50s बाय स्मृति एंड हरमनप्रीत. और फिर बॉलिंग में फिर से अरुंधति रेड्डी टुक 3 for 19 अगेन. सो इन द लास्ट 2 games, बाय द वे, बाय द टाइम दिस पॉडकास्ट इज आउट, शायद इंडिया एक और मैच खेल चुकी हो. ठीक है, इस पॉइंट पे व्हेन दिस वाज बीइंग रिकॉर्डेड, उस वक्त श्रीलंका न्यूजीलैंड चल रहा था. ठीक है, ये आपके जस्ट फॉर योर रेफरेंस. ठीक है, इट्स संडे डे टाइम राइट नाउ व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग. सो अरुंधति, संडे नहीं सैटरडे डे टाइम, सॉरी सैटरडे डे टाइम. तो अरुंधति रेड्डी ने क्या 2 मैचेस में फिर 6 for 38 ले लिए. दैट्स अमेजिंग. मुझे तो वापस की बात है, इसका इतना पता भी नहीं था. मुझे भी नहीं पता था. I knew about Renuka, who did well against who also did well against Sri Lanka. 2 for 16 लिया. उसका वो इन डिपर बड़ा जबरदस्त है. पाकिस्तान के खिलाफ भी उसने एक विकेट ली थी. स्विंग बड़ी करती है यार वो, बहुत अंदर आती है उसकी बॉल. I like her tattoo game as well. She's got some fun ones. Yeah. और फिर आशा शुभाना, who was dropping all those catches versus Pakistan. करी जा रही थी वो कैच ड्रॉप. शी फाइनली came good, took 3 for 19 versus Sri Lanka as well, and India were as dominant as ever. और वो जो रन रेट के मसले नजर आ रहे थे ना, नेट रन रेट के पाकिस्तान के खिलाफ, बिल्कुल ओब्लिटरेट कर दिए उन्होंने. अब वो रन रेट वॉर्स में जीत रहे. अब जीतने उस वक्त नेक टू नेक था जब जीते थे. उसके बाद फिर पाकिस्तान का मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जहाँ पे खुड़क करके हमारा रन रेट नीचे गिर गया. एक और चीज थी बिफोर वी कम टू पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया. आई डोंट नो इफ यू कॉट द राधा यादव कैच और नॉट. I did. Oh my God! One what of a the crazy catches of the catch. tournament, man. What a crazy Amazing. catch. वो अपना गौरव नंदन त्रिपाठी है ना, he was losing his shit on Twitter. What a catch. मैंने कोई ट्वीट किया, he's like, मैं इस वक्त छलांगे मार रहा हूँ, I'm jumping like from my seat. बहुत ही कोई crazy catch. Amazing, bro. I think तुमने जमीमा का रिएक्शन देखा था उसपे? नहीं, रिएक्शन नहीं मैंने देखा. उसकी भी फट गई थी. That was my reaction. मैंने रीप्ले में देखा था, वो दिखा रहे थे कि she ran 21 meters to take that catch, और उसके बाद जो डाइव मारी वो crazy. Amazing, and it's so surprising that she's not even starting. मुझे लग रहा था कि highest wicket taker होगी टूर्नामेंट की. राधा यादव को तो गेम ही नहीं मिल रही है इधर. It's so interesting because slow left armer है, she's brilliant. I think Sophie, सादिया, राधा, ये टॉप की स्लो लेफ्ट आर्मर्स है. सोफी ऑब्वियसली इज लाइक द बुमराह ऑफ वुमेन्स क्रिकेट. बट उसके बाद मुझे तो राधा, सादिया दोनों बड़ी पसंद है. एंड सादिया इकबाल आल्सो इज डन वेल. तीनों मैच वो ठीक ही करती रही है वो. या शी इज बीन गुड. बट ऑस्ट्रेलिया जाहिर है यार, वी एक्सपेक्टेड ऑस्ट्रेलिया टू डिफीट पाकिस्तान. वी नेवर गिव पाकिस्तान द चांसेस. ऑस्ट्रेलिया 0%. हां, बट दे हैव स्टीमरोल्ड पाकिस्तान. सो ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड अब पाकिस्तान के अगेंस्ट वर्ल्ड T20 में इज 14-0. दैट्स इनसेन. आई मीन दैट्स आल्सो वेरी बिलीवेबल. बट 82 पे ऑल आउट कर दिया, फिर यार चेस भी कर दिया 11 ओवरों में. बहुत गंदी परफॉर्मेंस. 9 विकेट विन. और वो बेचारी हीली इंजर हो गई है. हीली इंजर हो गई. आई होप दैट इट्स नॉट. मुझे लग रहा है उसका हैम ही गया है. फिर तो पूरा टूर्नामेंट खत्म, क्योंकि वो शी वाज हॉपिंग. दैट इज अ बिग लॉस बिकॉज़ शी कीप्स विकेट एज वेल, नॉट जस्ट ओपन्स द बैटिंग. बहुत बड़ा लॉस. या एन ओपनर एंड अ कीपर एंड अ कैप्टन. Isn't it? Yeah, that's a massive loss. So let's see Australia किस तरह कोप करती है उसके बगैर. वी विश हर द बेस्ट ऑफ हेल्थ ऑफ कोर्स. हरमनप्रीत कौर को भी याद है नेक में चोट लग गई थी पाकिस्तान मैच में, बट वो तो रिकवर, उसने तो आकर 52 of 27 मार दिया अनबीटन. आई थिंक दैट वाज करेक्ट डिसीजन एट दैट टाइम टू गो ऑफ एंड नॉट कंटिन्यू, क्योंकि मैच जीत ही जाना था. बट बेसिकली बाय bowling Sri Lanka out for 90 and winning that game by 82 runs, इंडिया नेट रन रेट वॉर्स में तो बिल्कुल टॉप और टॉप है. ठीक है, सो इफ इट कम्स डाउन टू नेट रन रेट दे विल क्वालिफाई, बट इट्स नॉट एज सिंपल. सादी, अच्छा हम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की पहले बात ना कर लें. अच्छा चलो सिनेरियो से फिर आएंगे. पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में क्या ही बात करनी यार. आलिया रियाज वाज द टॉप स्कोरर 26 रन के साथ. लाइक शुक्र है आलिया से स्कोर हो गया. थोड़ा सा स्लो थी लेकिन उस वक्त कुछ कर भी नहीं सकती. अंदर आती हुई जो बॉल है ना उसके खिलाफ आलिया बहुत फारेग है, या वो स्पिनर हो या वो पेसर हो. ऑफ स्पिन के अगेंस्ट हमसे तो खेला ही नहीं जाता. राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स आर द बेन ऑफ पाकिस्तान वुमेन्स टीम्स एग्जिस्टेंस. ये मुझे कोई पता है, उनको नहीं समझ आती. हालांकि मैचअप तो फेवर करता है, बॉल आपको अंदर पड़ रही है, आपकी एंगल पे आ रही है, मगर इनसे नहीं खेली जाती. ऐश गार्डनर टुक 4 for 21, another ऑफ स्पिनर. राइट, ठीक है. श्रीलंका पाटिल की एक विकेट तो मुनीबा थी जो लेफ्टी है, बट उसने भी 2 for 12 लिया. हेली मैथ्यूज पीछे कितने आउट करती रही, वो तो खाई जाती है. चमारी आटापाटी उसने आउट किए 3. पता नहीं क्या सीन है यार, राइट आर्म ऑफ स्पिन नहीं खेली जाती. बिल्कुल मुझे इस चीज की समझ नहीं. इट इज सो वियर्ड. दैट शुड बी द इजीएस्ट मैचअप. अगर मुझे तो मैं एज ए राइट हैंडेड बैटर बोल रहा हूँ, तुम्हें किस टाइप की बॉलिंग फेस करनी है, मैं बोलूंगा यार कोई ऑफ स्पिन करा दे मुझे कोई लेग स्पिन करवा दे. हाँ, तुम्हें लेग स्पिन करा दे, तुम्हारा वो एंगल बनता है, या स्लो लेफ्ट आर्मर दे दे तुम्हें.
अंदर आए बॉल, मुनीबा स्लो लेफ्ट आर्मर पे, मोलिनो पे आउट हुई है वो। हाँ मुझे अंदर आने दो बॉल, मैं खेलता जाऊंगा लेग पे। अंदर आने वाली बॉल पे पाकिस्तान का बहुत बड़ा ये मसला चल रहा है। ठीक है, वी नेवर एक्सपेक्टेड देम टू विन, बट 82 ऑल आउट करके तो आपने अपने चांसेस बिल्कुल डिमिनिश कर लिए। ग्रीन क्वींस, यू स्टिल हैव अ शॉट, और वो सिनेरियोस थोड़े कॉम्प्लेक्स है। एक तो यार वी डोंट इवन नो व्हाट द रिजल्ट विल बी ऑफ श्रीलंका न्यूजीलैंड, लेकिन जब तक ये है वहां तक डिस्कस कर लेते हैं ना। तो यार बेसिकली अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका को हरा देती है, they go on 4 points, and then they defeat Pakistan as well, they go on 6 points, they have a solid shot of qualifying. India versus Australia में ठीक है, Australia without Alyssa Healy, but I would still say कि Australia favorites. So अगर but India can defeat Australia. If India defeat Australia and New Zealand beat us and Sri Lanka, तो फिर 3 टीमें होंगी 3 wins पे, 6 points पे। हाँ 6 points पे 3 teams, run rate पे New Zealand probably बाहर हो जाएगी। Depends on if New Zealand beat Pakistan, Sri Lanka, then by how much margin. लेकिन अभी इंडिया का रन रेट इज ऑब्वियसली बेटर देन न्यू जीलैंड। दूसरी सिचुएशन ये है, न्यूजीलैंड हारती है पाकिस्तान से, इंडिया हारती है ऑस्ट्रेलिया से, और नेट रन रेट पे बात आ जाती है इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान पोटेंशियली। अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका से जीतती है तो न्यूजीलैंड होगी ना इस कॉन्वर्सेशन में। हाँ, सो हो सकता है कि 3 वे स्प्लिट हो जाए 4 पॉइंट्स पे, या 2 वे स्प्लिट हो, ठीक है, और उसके अंदर इंडिया ही ले जाएगी। हाँ, रन रेट मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया इंडिया विल क्वालिफाई फ्रॉम दिस ग्रुप। या आई मीन आई वुडंट से दैट येट। इफ न्यूजीलैंड विन बोथ ऑफ देयर गेम्स and then India lose to Australia, then India are out. And that would be a catastrophic result because India have a really good team. And the conditions suit. हाँ, they do. और टूर्नामेंट से पहले किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि न्यूजीलैंड इतनी बुरी तरीके से इंडिया को मारेगी। I thought if Pakistan can beat one team over here, it would be New Zealand, and I still would have felt that way if Fatima Sana was around. अब क्योंकि फातिमा नहीं है तो I'm not feeling confident. I don't think Pakistan can defeat. लेकिन मुझे पता है क्या, without her, मुझे लग रहा है श्रीलंका न्यूजीलैंड को मार देगी और फिर न्यूजीलैंड पाकिस्तान को मार देगी, तो 4 पॉइंट्स पे आ जाएंगी वो। ये भी हो सकता है। और Sri has had a terrible tournament. They've lost all 3 and they're out of the tournament. They've been very poor. And these are the Asia Cup champions. They've been extremely poor. शमारी नहीं चली ना, बिल्कुल भी नहीं चली। Single digit scores है मेरे ख्याल से all the way through. Yeah. और मैंने उसको हाई स्कोर प्रेडिक्ट किया था। खैर अभी पता नहीं हमें, obviously आपको when you see this you'll know what the result is for New Zealand Sri Lanka. But regardless of that, it all comes down to New Zealand Pakistan, because अगर New Zealand वो वाला मैच हारती है, ठीक है, तो इंडिया ही होगी क्वालिफायर नेट रन रेट पे बहुत हद तक, unless New Zealand will like batter Sri Lanka to like a point where वही इंडिया वाला हिसाब, if they win the same way that India won against Sri Lanka, फिर फर्क है। But as things stand, I feel India is the most likely. But if New Zealand, like, if they manage to win both of their games versus Sri Lanka and Pakistan, then they're through. They're through. They're through. तो एक अच्छे exciting मरहले पे है ये T20 World Cup. I think दूसरे ग्रुप में England will probably be number 1. I would say South Africa number 2. Yeah. They've been better. Yeah. I think table में भी वो ऊपर ही हैं. तो it is going to be a standard draw for the semis unless India don't manage to qualify. So फिर मतलब अगर तुम मुझे टूर्नामेंट से पहले कहते तो मैं कहता यार इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यही कहता था मैंने भी। तो न्यूजीलैंड कैन ब्रेक दैट, बट या आई मीन आई फील लाइक इंडिया तो यार ऑन देयर डे ऑस्ट्रेलिया को भी हरा सकती बिल्कुल। इफ एनीवन कैन, इंडिया एंड इंग्लैंड, स्पेशली विदाउट Alyssa Healy, it could be a challenge for Australia. I mean Beth Mooney is still there. यार 9 तक तो बैटिंग है ऑस्ट्रेलिया की, तो फिर ये तो एंड तक की बैटिंग है। तो एनाबेल सदरलैंड भी नहीं छोड़ती भाई। इंग्लैंड समथिंग सिमिलर, वो डैनियल गिब्सन आ जाती है, फिर सोफी एक्लस्टन है, ये लोग भी मारते हैं। सारा ग्लेन कैन प्रॉब्ली हिट अ लॉन्ग बॉल एज वेल। सो या इट्स एन एक्साइटिंग T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स का। ऑब्वियसली बड़े मजे का, गेम्स इतनी क्लोज नहीं गई, लेकिन स्टिल बीन इंटरेस्टिंग। No, it has been, and yeah, unfortunately because I'm going to Multan, we won't be able to cover this further, but we'll probably invite Javeria again to kind of review the tournament after the World Cup. पाकिस्तान का छोटा सा पोस्टमार्टम कर लेंगे और ओवरऑल टूर्नामेंट की भी थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे जवेरिया के साथ। ये हमने सोचा है, तो अब आपको यार मैं और 7 हफ्ते बाद ही नजर आएंगे अनफॉर्चुनेटली। हाँ, सो यही है, अब एंजॉय करो लाइफ। उसके अलावा आप लाइक कर दो ये वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेराम, मुझे हर जगह फॉलो कर दो, पेट्रियन के थ्रू या इजी पैसा के थ्रू 0319360255 हमारे जानी हो तो पॉडकास्ट भी बन सकते हो। उसके अलावा हमारी बूथ यहाँ ना पसंद आई हो तो स्पॉटिफाई और अमेजॉन म्यूजिक पे भी हमें सुन सकते हो। उसके अलावा यार पाकिस्तान क्रिकेट का तो कोई नहीं पता, लेकिन आप लोग चिल मारे। विल सी गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन अल्लाह हाफिज।